हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने कहा था कि आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है आई एम गोइंग टू बी एविल एम्पायर। तो गाइस ले आया हूं। तो बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं सीधा हम लोग चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जिसका नाम है शायान। और शायान बताते देखो जो दुनिया का सबसे मैं हैंडसम बंदा हूँ, बोला जाता है अल्ट्रा हैंडसम बंदा हूँ। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। सारी लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी रहती है और हमेशा ना मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी कोई भी ग्रुप या कहीं भी आईडी बनाता तो वहाँ मेरे पीछे आ जाती है। जिस बात का मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, जिसका है ना हमें अपना आईडी वगैरह ना फेक नेम से बनाता था, फेक फोटो लगाता था, लेकिन तो भी पता नहीं लड़कियों को कहाँ से पता लग जाता और हमेशा मेरे पीछे पड़ जाते थे। और आप लोग को तो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई दुनिया का हैंडसम बंदा होना मतलब बहुत ज़्यादा हैंडसम होना कितनी लकी बात है, कितनी कमाल की बात है। लेकिन असल में ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा होंगे। सारी के सारी लड़कियाँ मेरे पीछे पागल रहती है और ऐसे नहीं कि हाँ भी मुझसे प्यार करती है, उनको खाली मेरा जो हैंडसम चेहरा है वो चाहिए, प्लस उनको मेरा बॉडी चाहिए। वो लोग हमेशा या ना मेरे सामने रास्ते पे आ जाएंगे, हमेशा हर जगह से मुझे फॉलो करेंगे, मेरे घर पे पहुंच जाएंगे। उनको असल में खाली मेरे साथ सोना है, एक रात मेरे साथ गुजारना है। मेरे साथ रात गुजारने के लिए ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं यार। कभी कभी तो मेरा दिमाग इतना खराब हो जाता है कि मन करता है हाँ भाई खुद की जान ले लूँ और किसी दूसरी दुनिया में पैदा हो जाऊँ जहाँ पे ये सारी कोई सा भी तकलीफ नहीं रहेगा, जहाँ आराम से जिंदगी जीऊँ। अब गैस आप ही बताइए, एमसी ने ये बोल दे कि हाँ भाई ये दुनिया में मेरा मन ही नहीं, सेम चीज़ होगा जो कि हमेशा हर एनीमे में होता है। सामने से एक ट्रक आता है, सीधे एमसी को उड़ा देता है। उड़ाने के बाद एमसी मरता नहीं है बल्कि एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन दूसरी दुनिया में इसका बॉडी नहीं पहुंचता, खाली इसका आत्मा पहुंचता है। जहाँ जानो दे भी सोचता है भाई ऐसा कैसे, भाई क्या हो गया अचानक से। भाई मुझे याद है आखिरी बार है ना किसी ट्रक ने मुझे उड़ाया था और ट्रक उड़ाने के बाद ऑफकोर्स मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाई मेरी मौत हो चुकी है, ऐसा लगता है मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ। हाँ भाई इसमें बहुत सारे मांगा वगैरह पढ़े, मांगा में ऐसा ऐसा होता है तो शायद भाई सच में मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन भाई मेरा पूरा बॉडी नहीं आया है, खाली ऐसा लग रहा है मेरी आत्मा यहाँ पर आया है। तभी देखते हैं कि हाँ भाई खुद को घर के मांग में शायद ये बंदा है ना, इसी बंदे के बॉडी के अंदर मैं जाने वाला हूँ। तभी उसके पास जाता है, देखते भाई ऐसा लगता नहीं जो बंदा है ना ये काफी लंबे समय से कोमा में पड़ा हुआ है। और उसका चेहरा ध्यान से देखता है तब उसे मालूम चलता है अरे भाई ये जो बंदा है ना सेम है ना मेरे जैसा इसका चेहरा दिखता है। तो उसके दिमाग में कहीं भाई मल्टीवर्स टू ट्रैवल नहीं कर रहा, शायद ये मैं ही रहूंगा किसी दूसरी दुनिया में है, मतलब ये मेरा ही रूप है लेकिन किसी और दुनिया में। और तभी अचानक से ना इसको उस बंदे का ना मेमोरी वगैरह दिखने लगता है, तो ये भी उसके मेमोरी में देखने लगता है। तभी इसको मालूम चलता है खाली इस बंदे का चेहरा मेरे से मैच नहीं खाता, बल्कि इसका जो नाम है ना वो भी सेम है, मतलब जो मेरा नाम है ना शायान, सेम इसका नाम भी शायान है। और मेमोरी में आगे देखने लगता है तभी से मालूम चलता है कि हाँ भाई एक ऐसा लड़का ना एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ था, एक छोटा सा आदमी मत का ये बेटा है, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है और प्लस जो से गाँव में रहता है वो गाँव भी छोटा है। और एक दिन अचानक से ना इसी सफ़र पर गया था, वहाँ इसको एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी जो कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसके प्यार में पड़ गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और अपने प्यार के खातिर है ना ये अपना गांव वगैरह सब कुछ छोड़ के ना उस लड़की के साथ उसके जगह पे चल आया है। और उसके बाद है ना उस लड़की का एक ग्रुप था और उस ग्रुप में वो ज्वाइन भी कर लिया और उस ग्रुप का नाम है मोकिन और उस लड़की का नाम है शाओचिन। दोनों साथ में आके रहने लगे और हर रात को है ना लोग संभोग करते हैं। संभोग में ढेर सारा पोजीशन इन्होंने ट्राई मारा, जैसे काउगर्ल स्टाइल, डॉग स्टाइल, इसके अलावा है ना मेंढक स्टाइल, बिल्ली स्टाइल, कुत्ता स्टाइल, हर स्टाइल इन्होंने मारा। और उसके बाद से ना धीरे 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 जैसे उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी रोज करते इसका बॉडी है ना धीरे 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 वीक होने लगा। लेकिन तो भी ना एंड तक इसने बोला कि हाँ मेरी बीवी तुम्हें जो चाहिए मैं वो करके दूंगा, तुम्हारी जो भी इच्छा रहेगी मैं वो सब पूरी करूंगा। उसके बाद हम लोग मेन है ना खाली संभोग ही करते, संभोग करते और एंड में इसने इतना किया कि एंड में ये बेहोश हो चुका है, मतलब एक दिन अचानक से बेहोश हो गया और तब से लेकर ना अब तक ये बेहोश ही है, मतलब तब से अब तक है ना कोमा में जा चुका है। और यहाँ पे जो शायान है ना वो समझ आता है कि अरे भाई और जो लड़की है ना जो इसकी बीवी है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, एक बूढ़ी औरत है जो कि इसका यूज़ करिए, इसके साथ है ना सेक्सुअल एक्टिविटी करके इसके अंदर का जो भी डिवाइन पावर है ना, जो भी मैजिकल पावर है वो अपने अंदर भरती है, जिसके कारण इसका बॉडी धीरे धीरे वीक होते जा रहा है। और ये बेचारा भोला भाला इंसान, इसको वो मालूम भी नहीं, इसको तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई मेरी बीवी है, मेरी बीवी को करना पसंद है इसलिए मैं भी करता हूँ। इस बेचारे को क्या मालूम क्या, अरे भाई वो जो औरत है ना तेरी बीवी है, एक बुरी औरत है, वो खाली तेरा यूज़ करिए, तुझसे प्यार नहीं करती, खाली तेरा है ना तेरा मैजिकल पावर उससे चाहिए। और तभी अचानक से शायान को लगता है कि अरे भाई लगता है ना कमरे के अंदर कोई आ रहा है, इसलिए छुप जाता है और उस कमरे में और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी आती है क्वीन, और उसके साथ उसकी एक नौकरानी रहती है। और नौकरानी बताती है कि देखिए हाँ आपके जो पति है ना वो काफ़ी लंबे समय से बेहोश है, अभी तक है ना उनकी आँख नहीं खुली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मारे जा चुके हैं। अब प्लीज़ यार आप इसके पीछे मत रहिए। ये खाली देखने में लड़का हैंडसम दिखता है लेकिन इसके अंदर कोई भी पावर वगैरह मतलब ऐसा कुछ खास ये बंदा नहीं है, एक नंबर का नल्ला है, आइए आपके बिल्कुल भी काबिल नहीं है। ये सुनने के बाद ना क्वीन बोलती कि हाँ मुझे मालूम है ये मतलब नल्ला है, लेकिन इतना भी नल्ला मत समझो, इसके अंदर जो भी मैजिकल पावर है ना वो बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा रेयर है। अच्छा वो ये मेरे नज़र में आ गया, अगर ये मेरे नज़र में ना कर दूसरे किसी बड़े ग्रुप की नज़र में आता और लोग इसे लेकर चल जाते, अगर इसको एक कल्टिवेशन सिखाते, मतलब मैजिक वगैरह यूज़ करना सिखाते, इसको टेक्निक वगैरह बताते, इसका पावर का सही से यूज़ करवाते ना, तो आराम से ना प्री सिलेक्शन स्टेज है ना उस लेवल पे ये आराम से पहुंच जाता है। इसके अंदर इतना कमाल का मैजिकल पावर है। लेकिन अभी लड़का मेरे हाथ में आ चुका है, हमने शादी कर ली और इसका यूज़ करके मैं अपना टेक्निक यूज़ करके सेक्सुअल एक्टिविटी के जरिए इसका जो भी मैजिकल पावर है ना सब मैं अपने बॉडी के अंदर ले रही हूँ। और जब तक ये बंदा मर नहीं जाएगा, जब तक इसका पूरा एनर्जी मेरे अंदर नहीं आ जाएगा और ये जब तक मरने नहीं जाएगा जब तक मैं ऐसा करते रहूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट मैंने इसके अंदर से ना सारा मैजिकल एनर्जी ले लिया है, बस थोड़ा सा एनर्जी इसके अंदर बचा है और वो
वो 2-3 बार इसके साथ और करूँगी, उसके बाद जो भी बचे कुछ एनर्जी है ना सब मेरे अंदर आ जाएगा। उसके बाद ये आराम से मर जाएगा और जैसे मर जाएगा इसके बॉडी को हम लोग कहीं ठिकाने पे लगा देंगे और दुनिया भर को बोल देंगे कि हाँ भाई इसकी तबीयत खराब थी जिस कारण ये मर गया। और ये सारी बातें जो शाहजहां रहता है ना वो भी सुनता सोचता है क्या भाई यार ये मर जाएगा तो इसकी बॉडी को तुम लोग डिकम्पोज कर दोगे, भाई ऐसे कैसे, भाई ये मर नहीं सकता, अगर ये मर गया तो भाई मैं कहाँ जाऊँगा, मैं ऐसी आत्मा बन के ना यहाँ भटकता रहूँगा। तभी अचानक से जो शाहजहां रहता है ना उसका जो आत्मा है ना धीरे धीरे करके जो उस दुनिया का शाहजहां रहता है जो बेहोश था उसके शरीर के अंदर चला जाता है। और जैसे उसके शरीर के अंदर जाता है यहाँ पे उसकी आँख खुल जाती है एकदम सामने, मतलब जो क्वीन ये दोनों एक दूसरे के सामने रहते हैं। तभी क्वीन को कुछ अजीब लगता है और शाहजहां का ना सीधा गला पकड़ लेती है। यहाँ पे शाहजहां थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है भाई इसने अचानक से मेरा गला पकड़ लिया, कहीं इसने मुझ पर शक तो नहीं हो कि हाँ भाई मैं रियल शाहजहां नहीं हूँ बल्कि दूसरी दुनिया का शाहजहां हूँ। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता, भाई इसको मालूम नहीं चला होगा। एक काम करता हूँ एक्टिंग करता हूँ, लेकिन भाई इस दुनिया का शाहजहां इससे बात कैसे करता है, इसे फिर से उसके मेमोरी में देखते हैं कि हाँ भाई कैसे बात करता है कैसे बात करता है, तब मालूम चल जाता है कि हाँ भाई कैसे बात करता है। तो उसका क्वीन का हाथ पकड़ लेता हूँ, कहता है अरे हनी तुम क्या करो यार, तुम अपने पति का ऐसा गला क्यों पकड़ ली। तो ये सुनने के बाद क्यों बोलती नहीं बस कुछ नहीं, बस अचानक से मैंने ऐसे पकड़ लिया और जो हमारी नौकरानी है ना उसने बताया कि यार तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई, लेकिन अब देखने से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ तुम ठीक हो। अगर ऐसी बात है ठीक है मैं वापस जा रही हूँ, जो हमारे ग्रुप का लीडर है ना वो मुझे बुला रहे इसलिए मैं अभी के लिए जा रही हूँ, मैं फिर से तुमसे मिलने आऊँगी। और बहुत सेक्सी तरीके से बोलते कि हाँ आऊँगी और शाम को आऊँगा और शाम को हम लोग फिर मजे करेंगे। यहाँ पे शाहजहां का भी मन डोल जाता है, कहते कि हाँ जल्दी आना मुझे भी करना है। इसके बाद जो क्वीन है अपनी नौकरानी के साथ बाहर जाती है, तभी उसकी जो नौकरानी है वो कहती है कि अरे यार उसके आने से पहले ना हम लोग जो भी बातें कर रहे थे कहीं उसने सुन तो नहीं लिया। ये सुने तो क्वीन बोलती कि नहीं यार उसको मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा, अगर उसने हमारी बात सुनी रहती तो उसके बारे में जरूर कुछ बोलता है, लेकिन जिस हिसाब से वो बातें कर रहा है ना मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उसने हमारी बात नहीं सुनी है। और मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई अब वो मर ही जाएगा, लेकिन वो जिंदा है, इसका मतलब उसके अंदर अभी भी थोड़ा सा मैजिक एनर्जी बाकी है। कोई बात नहीं 2-3 बार है ना उसके साथ मैं और करूँगी ना, उसके बाद जो भी बची कुछ एनर्जी है ना सब मुझे मिल जाएगी और उसका तो आराम से मर जाएगा, उसका टेंशन लेने की तुम्हें अब कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो शाहजहां रहता है ना वो खुश होता है, सोचता है कि हाँ भाई मैंने क्या एक्टिंग की, भाई सच में कमाल की एक्टिंग की, उस औरत को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैं बोल ही रहा हूँ यार तुमने शाहरुख खान को फालतू में 8-8 फिल्म फेम दे दिया, 1-2 फिल्म फेम मुझे भी दे दो, उससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद जो ओरिजिनल शाहजहां रहता है ना उसके मेमोरी में देखता है, उसका पूरा का पूरा मेमोरी देख लेता है, तो भी ना इस बंदे पे गुस्सा करने लगता है कि साला इस दुनिया का जो शाहजहां था एक नंबर का नल्ला था, ये उस औरत के साथ है ना रोज सोता था, लेकिन तो भी है ना उस औरत के बारे में इसको बहुत कम इन्फॉर्मेशन मालूम है। अरे भाई जब इसकी मेमोरी मैंने देख लिया उस औरत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, तो उस औरत को मैं रोकूंगा कैसे, और अब मैं इसके बॉडी में आ गया हूँ तो वो मेरा खाली यूज़ करेगी तो कुछ भी हो जाए मुझे इसके बारे में रोकना पड़ेगा। और उसके पूरे मेमोरी में छलांग मारता है, तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया है ना, इस दुनिया में मैजिक वगैरह चीज़ है ना एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके पास कमाल कमाल के सुपर पावर है, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है, जो सुपर पावर यूज़ करते हैं उन्हें कल्टीवेटर कहा जाता है, और सुपर पावर चीज़ों का यूज़ करना कल्टीवेशन कहा जाता है। और इसका लेवल वगैरह भी होता है जिसमें 3 लेवल रहते हैं, सबसे पहले पोस्ट सिलेक्शियल, उसके बाद प्री सिलेक्शियल, उसके बाद मल्टी सिलेक्शियल, जिसमें सबसे पहले जो पोस्ट सिलेक्शियल है ना उसमें भी 9 स्टेज होते हैं। लेकिन ये जो लड़का है ना इसको बस इतना ही मालूम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मालूम। ऐसा हो सकता है इसके आगे भी कुछ पावर वगैरह हो, लेकिन इस बंदे को खाली इतना ही मालूम है। मतलब इस दुनिया में रहने के बाद इसने भी कुछ खास उखाड़ा नहीं, एक नंबर का लूजर था। और फिर वहाँ से उठने वाला रहता है, ये बोलते बोलते कि हाँ भाई मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा वरना वो औरत मेरी जान निकाल लेगी। और जैसे बेड से उठ कर न जाने की कोशिश करता है, उसका पैर है ना जमीन पर मतलब सही से रख भी नहीं पाता कि पूरा है ना गिर जाता है। और देखते कि अरे भाई यार ये बॉडी कितना वीक है यार, ये बंदा ना बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, ऐसे खाली बेहोश पड़ा था, कोमा में था, जिसका इस बंदे का ना पूरा बॉडी वीक हो चुका है, ये साला सही से चल भी नहीं सकता। तो भी जैसे तैसे उठता है और देखते कि हाँ भाई ये बॉडी सच में बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, अगर ऐसे चलता रहा, अगर एक बाद और उस औरत ने मेरे साथ संभोग कर लिया ना उसके बाद पक्का मैं मर जाऊंगा यार, कुछ भी करके मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी यार। ये कैसा बेकार नसीब यार, मैंने सोचा दूसरी दुनिया में आऊँगा थोड़ा सा मज़ा वगैरह करूँगा, लेकिन यार यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है भाई, मैं अपनी जान ही नहीं बचा पा रहा हूँ। हमने ढेर सारे मांगा देखे, नॉवेल्स पढ़े, मूवीज़ देखे, उसमें जो मेन कैरेक्टर दूसरी दुनिया में जाता है ना उससे सुपर पावर मिलती है, उसके पास ना सिस्टम वगैरह आता है जिसके अंदर पूरा मेन्यू लिखा रहता है कि हाँ भाई तुम्हारी पावर ये है, ये करो तुम्हें और पावर मिलेगा, तुम्हारा लेवल अप होगा। लेकिन भाई मेरे पास कुछ है ही नहीं, और तभी उसको आवाज़ आती है कि नहीं भाई मैं हूँ, देखो मैं यहाँ आ गया। उसके सामने पूरा है ना सिलेशियल मैप, जैसे लूशू के पास सिलेशियल मैप था ना सेम इसके पास भी पूरा एक सिस्टम आता है कि हाँ अब आपका है ना सिस्टम लोड हो रहा है। और वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर भी है सुपर पावर, मेरे पास भी कोई ना कोई सिस्टम है जिसमें पक्का मेरा भी लेवल अप वगैरह होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शाहजहां रहता है ना वो कहता है साला मेरे पास कोई भी पावर नहीं है क्या, मेरे पास कोई भी सिस्टम नहीं है क्या। तभी उसके सामने उसका सिस्टम अपीयर होता है, पहले लोडिंग लेता है, उसके बाद पूरी तरीके से लोडिंग ले लेता है। और ये देखने वाले ये भी खुश हो जाता है कि हाँ भाई मेरे पास भी सिस्टम है, मेरे पास भी कोई ना कोई पावर है जिसके अंदर ऑफकोर्स मेरा भी लेवल अप होगा, उसके अंदर मेरे पास है ना ढेर सारी स्किल वगैरह होगा। इसलिए वो देखने लगता है कि हाँ भाई मेरे पास क्या क्या है। और तभी अपने सिस्टम से कहते हैं कि हाँ मुझे बताओ मेरे पास क्या क्या स्किल है, मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तब उसके सामने अच्छे से डिटेल में आते हैं कि हाँ फिलहाल के लिए
तुम्हें ना अभी 0 लेवल पे हो, तुम्हारे पास एक स्किल है वो भी बढ़ते जा रहा है और तुम्हें अपना है ना जो भी स्किल है ना उसको अपडेट करने के लिए ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखने वाले ना शायान भी खुश हो जाता है और कहते हैं कि हाँ क्या भाई मेरे पास एक स्किल भी है, कौन सा स्किल है भाई मुझे दिखा। वो क्या करना पड़ेगा अपने स्किल आने के लिए, लगता है इस मेन्यू को एक्सपांड करना पड़ेगा, इसलिए एक्सपांड करता है। तब उसे पूरा डिटेल में लिख के आता है कि हाँ भाई तुम्हारे पास इसकी स्किल है, लेकिन वो स्किल का लेवल अभी 0 भी है और स्किल का नाम है यंग स्टेबलाइजेशन स्किल। और नीचे इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि हाँ भाई ये स्किल के अंदर क्या होगा, ये स्किल के अंदर तुम्हारा ऐसा होगा जैसे तुम लेवल बढ़ाओगे इससे तुम्हारा जो किडनी का पावर है ना वो बढ़ेगा और इससे तुम्हारा है ना एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगा। और ये सुनने के बाद मतलब ये देखने के बाद सोचते कि अरे भाई मुझे याद आया इस बंदे के मेमोरी के अंदर मैं देखा, तब मुझे मालूम चला ये जो स्किल है ना इसको और किसी ने नहीं बल्कि इसकी जो बीवी है ना क्वीन उसी ने सिखाया है। मतलब भाई ये जो इसमें दिखा रहे हैं कि हाँ भाई ये स्किल से तुम्हारा एनर्जी बढ़ेगा, तो मुझे लगता है ना इससे खाली स्टेमिना बढ़ेगा जो खाली बेड पे काम आएगा। मतलब भाई ये स्किल खाली फालतू है, लेकिन देखते कि भाई मेरे अलावा मतलब मेरे पास ये स्किल के अलावा कुछ दूसरा भी नहीं है, इससे सोचते कि हाँ भाई चलो एक ही स्किल है इसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए अपडेट करने के लिए ना वो क्लिक करता है, लेकिन वहाँ पे बोलता है कि नहीं अपडेट करने के लिए आपको ओरिजिन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और आपके पास अभी 0 ओरिजिन पॉइंट है। और ये देखने में शायद सोचते कि भाई ओरिजिन पॉइंट ये क्या होता है और ये मुझे कहाँ से मिलेगा। तब उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ भाई अगर ओरिजिन पॉइंट अगर आपको चाहिए तो आपको ना किसी बंदे के साथ कुछ भी करना पड़ेगा, बातचीत या कुछ भी, जिससे ना सामने वाला बंदा ना आपके खिलाफ कोई ना कोई है ना सामने से कोई फीलिंग दे। तो ये सुनने के बाद ना शायद सोचता है अच्छा मतलब कोई भी फीलिंग, कोई एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो सामने वाले बंदे की तरफ से ना मेरे लिए आ रही है। तभी वो कहता है सिस्टम से अच्छा ठीक है ये सारा चीज़ तो मैं समझ गया, जो भी सिस्टम है जो भी चीज़ है वो सब मैं समझ चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई और मल्टीवर्स, ये आखिर मल्टीवर्स क्या है। तो ये सुनने के बाद ना सामने से सिस्टम से रिप्लाई आता है देखिए मल्टीवर्स असल में ऐसा होता है कि दुनिया में जो भी पॉसिबिलिटी है ना वो सबके असल में एक दुनिया होती है। किसी दुनिया में आप डॉक्टर है, किसी दुनिया में आप इंजीनियर है, किसी में आप लॉयर है, मतलब जॉनी सिंह जैसा समझिए खुद को कि हर दुनिया में अलग अलग पॉसिबिलिटी रहती है। आप अपनी दुनिया में थे वहाँ पे आप एक हैंडसम लड़के थे, एक नॉर्मल से लड़के थे, इस दुनिया में भी आप एक नॉर्मल से हैंडसम ही लड़के हो, लेकिन भाई अलग अलग है, भाई अलग अलग दुनिया हुई ना। सेम ये मल्टीवर्स हुआ और आपका जो सिस्टम है ना ये इसकी मदद से आपका जो मेन वर्ल्ड है ना उसे छोड़ के टेम्परेरी है ना आप दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकते हैं, दूसरे किसी मल्टीवर्स में जाके वहाँ की दुनिया में घूम सकते हो, वहाँ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सुनने के बाद ना शायन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तब उसके दिमाग में आता है भाई ये क्या बोल रहा है, जो मेन दुनिया है ना अपनी जो मेन दुनिया है उसे छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, थोड़े समय के लिए घूम के ना वहाँ से वापस आ सकते हैं। लेकिन भाई इसका जो मेन मतलब जो मेरा मेन वर्ल्ड तो भाई पृथ्वी था, लेकिन मुझे लगता है भाई ये जो है ना सिस्टम मेरे पृथ्वी से रिफर कर रहा है ना, ये ऐसा कहना चाहता है जो मेन वर्ल्ड जहाँ मैं फिलहाल के लिए हूँ ये मेरा मेन वर्ल्ड है। तभी उसके सामने आ जाता है कि हाँ भाई ये जो दुनिया है ना ये ही आपका मेन वर्ल्ड है। और ये सुनने बाद शायान का दिमाग खराब होता है कि नहीं यार मुझे अपने घर जाना है, यार मुझे पृथ्वी पर वापस जाना है वरना यहाँ पे मेरी चटनी बन जाएगी। तभी उसके सिस्टम में सामने आता है कि देखिए आपको जो भी सिस्टम है ना आप सिस्टम को अपडेट करोगे उसके बाद है ना आपका एक मतलब सिस्टम आएगा जिसके बाद से आप किसी भी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। अगर वो आप करेंगे ना तो बाई चांस है ना आप अपने पृथ्वी पे भी वापस जा सकते हैं, वहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से फिर वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सुनने के बाद है ना खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई चलो एक चांस है कि हाँ मैं पृथ्वी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन भाई वो रैंडम चांस है, किसी भी यूनिवर्स में ना मुझे रैंडमली भेजा जाएगा, ऐसा गारंटी नहीं कि मैं पृथ्वी पे भी या फिर इसी दुनिया में चल जाऊँगा। लेकिन वो वाला जो फंक्शन है ना इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने वाला जिसे ना ट्रांसमाइग्रेशन फंक्शन कहा जाता है, उसको अनलॉक करने के लिए कम से कम है ना आपको है ना लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इसका जो लेवल है ना वो 0 लेवल पे, मतलब अगर वो आपको अनलॉक करना है तो सबसे पहले ना आपको लेवल 1 पे जाना पड़ेगा। तो इसको ये पूछते कि हाँ उसको अपडेट करने के लिए मतलब वो फंक्शन अनलॉक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उसके लिए भी मुझे ओरिजिन पॉइंट चाहिए। तो ये सुनने वाले ना सामने मैप से मतलब सामने सिस्टम से रिप्लाई आता है कि नहीं उसके लिए ना आपको ओरिजिन पॉइंट नहीं चाहिए, उसके लिए आपको स्कैटर सिस्टम फ्रेगनेंस चाहिए जो कि है ना दुनिया में ना हर जगह मौजूद रहती है, खाली दुनिया में नहीं पूरे मल्टीवर्स में हर जगह मौजूद रहती है। और लेकिन आप उसको ना अपने नंगी आंखों से नहीं देख पाओगे, जब आप उसके पहुंचोगे ना अचानक से जो आपका सिस्टम है ना रिस्पॉन्स देने लगेगा, फिर चमकने लगेगा, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई यही वो फ्रेगनेंट है। और जब आप उस फ्रेगनेंट के एकदम पास पहुंचेंगे ना तभी आपका सिस्टम बताएगा, ऐसे आप उसके दूर रहेंगे ना तो आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो ये सुनने वाला ना शायन सोचता अच्छा भाई ये तो सब फिर मेरे लक पर डिपेंड हो गया, अगर मेरा लक अच्छा रहा तो मैं उसके पास पहुंचूंगा तब ये जाके मदद दिखाएगा कि हाँ भाई यहीं पर है तो जाकर ले लीजिए, मतलब ये पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड। इसकी वजह से शायन अपने सिस्टम को क्लोज करता है और जैसे क्लोज करता है क्लोज होने से पहले सिस्टम से रिप्लाई आता है कि आपको शुक्रिया आपने मेरा यूज़ किया, अगर आपको कभी भी मेरी अगली जरूरत पड़ेगी तो पैनल सिस्टम बोलिएगा मैं सामने आ जाऊँगा। इसका दोस्त से भी मतलब क्लोज कर देता है, सोचता है कि हाँ भाई दूसरी दुनिया में जाने वाला जो भी मतलब फंक्शन है ना वो अनलॉक करने के लिए मुझे 1 लेवल पे जाना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मुझे फ्रेगनेंस चाहिए जो कि पूरा का पूरा मेरे लक पर डिपेंड है, मेरा लक अच्छा रहा तब जाके मुझे मिलेगा। लेकिन फिलहाल का जो ओरिजिन पॉइंट है ना मुझे वो चाहिए ताकि 0 लेवल से ना मैं 1 लेवल पर जा चुकूँ, तो उसके लिए भाई मुझे लेकिन कहाँ से मिलेगा ओरिजिन पॉइंट, भाई कैसे भाई मैं सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ करूँ जिससे ना मुझे ढेर सारे ना सामने के बंदे की तरफ से फीलिंग आए और तभी है ना उसके दिमाग में एक आइडिया आता, सोचते कि हाँ भाई इससे आराम से हो जाएगा। और तब उसके कमरे के बाहर है ना उसकी नौकरानी भी थी और जैसे दरवाजा खोलता है और जो नौकरानी है ना उसे देखती है और बोलते अरे शायन तुम बाहर क्यों आ रहे हो, तुम्हें अंदर रहना चाहिए। तो ये सुने शायन बोल रहे यार मैं तुमसे बैठे बैठे ना थक चुका था, इससे सोचा कि बाहर आ जाता हूँ, बाहर ऐसे थोड़ा सा वॉक कर लूँगा। तो ये सुने नौकरानी बोलते लेकिन ऐसे कैसे, महारानी ने कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ना अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये सुने शायन ने ना सीधे उसको थप्पड़ लगा देता है, मतलब जोरदार एक थप्पड़
थप्पड़ लगा देता है। जो थप्पड़ खाने के बाद नौकरानी सोचती भाई ये बंदा सच में भाई इस बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा। और यहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते ना शायान उससे कहते देख यार तू हमारी नौकरानी है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे रोकने से, मतलब मुझसे ऐसे बात करने की, तुझे मुझे ना महाराज बोलना चाहिए, महाराज ने तो कम से कम मुझे मालिक बोलना चाहिए, मैं तेरा मालिक हूँ तो मेरी नौकरानी है। और यहाँ पे जो शायान रहता है ना उसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है। मतलब इसका काम है ना सामने वाले बंदे के साथ ऐसा कुछ कर कि भाई सामने वाला बंदा है ना तेरे की तरफ ना कोई फीलिंग दे, भली हो गुस्से की फीलिंग हो या फिर है ना हंसी की फीलिंग हो, जलन की फीलिंग हो, कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। सेम का लूशू जैसा है, लेकिन लूशू का खाली नेगेटिव पॉइंट था, मतलब सामने का गुस्सा दिलाएगा डराएगा तभी जाके उसको मिलेगा। लेकिन भाई ये कौन सा भी फीलिंग दे सकता है, गुस्से का भी फीलिंग, खुशी का भी फीलिंग, अच्छा फीलिंग, बस सामने वाले बंदे को नहीं कोई सा भी फीलिंग दे रहा है। और फिलहाल करे ना इसने नौकरानी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिस बात के लिए ना इसको नेगेटिव पॉइंट मिले, मतलब इस बात के लिए इसको ओरिजिन पॉइंट मिले हैं, लेकिन इसको बहुत कम मिला, लगभग 0.01 मिला है। और सामने जो नौकरानी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा किया जा रही है और कहती है कि सारे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मतलब मुझे मारा। और यहाँ पे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई यही मतलब यही सिस्टम है, मुझे खाली सामने वाले बंदे को फीलिंग देना, गुस्से वाला फीलिंग तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसका मुझे नेगेटिव पॉइंट मिल चुका है। इसकी वजह शायान है ना वो नौकरानी से कहते हैं कि हाँ मैंने तुझे मारा तो तू क्या करेगी भाई, तू मेरी नौकरानी है तो क्या कर सकती है। हाँ मुझे मालूम है जो मेरा पूरा शरीर है ना वीक हो चुका है, मेरे पास कोई भी ऐसा मैजिकल पावर नहीं है जिससे मैं तेरे साथ लड़ सकूँ, लेकिन बाई चांस तूने मुझे मारा और मुझे कुछ हो गया तो जो तेरी मालकिन है ना, जो मतलब जो मेरी बीबी है उसको मालूम चलेगा, तेरी खटिया खड़ी कर देगी तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये सुने थे ना नौकरानी बोलती कि हाँ मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी और पूरा अपना गुस्सा ना एक पेड़ पे निकालती है और पेड़ पे जोरदार एक मुक्का मारती है, जिससे पेड़ में ना पूरा क्रैक पड़ जाता है। और ये देखने वाला ना शायान भी सोचता है बाप रे इस दुनिया में जो मतलब नौकरानी है ना, नौकरानी भी इतने पावरफुल है, लेकिन भाई मेरे पास तो इतना पावरफुल कोई पावर ही नहीं है, तो कुछ भी करके ना मुझे अपना पावर बढ़ाना पड़ेगा, वरना भाई ऐरा गहरा आता जाता है ना कोई भी मुझे मार सकता है। और नौकरानी से कहता है कि हाँ मुझे ना बाहर ऐसा घूमने का मन कर रहा है, इसमें मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि मेरा हाथ है ना बहुत ज़्यादा वीक ऐसा महसूस हो रहा है। तो वो भी पकड़ लेती है, उसके साथ मतलब जाने लगती है और तभी फिर से ना इसको ओरिजिन पॉइंट मिलता है उस लड़की की तरफ से, जो देखने में शायान सोचता है भाई अब मुझे भाई इसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट क्यों मिला। और इस बार जो ओरिजिन पॉइंट मिला है ना इसमें ना गुस्सा नहीं लिखा था, क्योंकि पिछली बार जब मतलब ओरिजिन पॉइंट मिला था उस समय ना भाई एंगर लिख के आ रहा था, लेकिन इसने इस जगह पे ना प्लेजर लिखा हुआ है, मतलब इसको मजा आया। लेकिन भाई इसको मजा किस बात पे आया, तब इसके दिमाग में आता है एक सेकंड भाई जो हमारी नौकरानी है कि इसको डांट सुनने में मजा आता है क्या। इसका जो नौकरानी है ना उसको है ना दूसरे जगह पे लेके जाती है जहाँ पे ना ग्रुप के बाकी सारे मेंबर्स थे, जहाँ पे ना ढेर सारे फेमस थे। वो लोग सबसे पहले नौकरानी को मतलब हाई करते कि हाँ तुम यहाँ पर आई हो, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। तो नौकरानी बताती है हाँ कि जो मेरे मालिक है ना इनको मैं यहाँ पे घुमाने लाई हूँ, इनको घूमने का मन कर रहा था। तो सारी जो औरतें रहती है ना सबका सब है ना शायान के पास है ना जाके इकट्ठा हो जाती है और कहते अरे यार ये तुम्हारा नाम है ना शायान है ना, तुम पक्का उसके पति हो ना, जो क्यों है तुम उसके पति हो ना। हाँ हाँ मैंने सुना तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और मैं देख सकती हूँ तुम सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, मन करेगा भाई तुम्हारे साथ में मैं एक रात गुजार लूँ। तो दूसरे लड़के बोलते यार ऐसे कैसे भाई, वो क्वीन के हस्बैंड है, अगर बाई चांस क्वीन को मालूम चलेगा तो तुम्हारी वो चटनी बना देगी। और यहाँ पे ना शायान सोचता है कि हाँ भाई ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप में ना सबके सब है ना कमीने लोग भरे, और स्पेशली जो औरत है ना ये लोग है ना पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनको भी मेरे साथ सोना है ताकि मेरा जो भी एनर्जी वगैरह ना सब इनके पास जाए। और तभी पीछे से ना कुछ आदमियों की आवाज़ सुनाई देती है कि अरे यार ये तो वही है ना भाई क्वीन का है ना, ये तो खिलौना है, क्वीन खाली इसके साथ खेलती है दिन भर। और पीछे मुड़ के देखते कि भाई ये आवाज़ कहाँ से, तब देखते कि हाँ भाई उसी ग्रुप के ना 3 वहाँ पे बंदे आ रहे हैं और 3 बंदों में से एक बंदा बोलता है अरे भाई ये बंदा यार मुझे ऐसा लगा ये बंदा जिंदा है अभी तक, मुझे लगा ये अब मर चुका है। देख भाई धीरे धीरे इसका बॉडी कितना वीक हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि भाई 1-2 रात और भी अपनी बीवी के साथ ये गुजार पाएगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई ये बहुत दिनों से ना बेहोश पड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इसकी बीवी ने अभी से जान से मार दिया होगा। तो तीसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई अभी नहीं मारा होगा, बाद में तो मार ही देंगे, और ऐसा मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं उसका और उस पर हंसने लगते हैं। और तभी जो शायान रहता है ना उन बंदों से बोलते हैं भाई तुम्हारे दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ, ऐसा लगता है भाई कल रात को किसी ने मुंह में दे दिया वो अभी तक फंसा है। ये सुनने के बाद है ना वो सारे बंदों को गुस्सा तो बोलते साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने क्या बोला। तो ये सुनने थे ना फिर से एटीट्यूड में शायान बोलता है साले मैंने बोला साफ साफ मैंने बोला कि तेरे मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ है, मुझे लगता है ना तुमने कल रात को ना अपना मुंह है ना सही से धोया नहीं है। एक काम करो मेरे टट्टी लेके जाओ, मेरे टट्टी के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है, अपने ब्रश के अंदर डाल के धो लेना, पूरा का पूरा ना दांत साफ हो जाएगा। ये सुनने वाले ना उन बंदों को और भी गुस्सा आता है और कहते साले तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे साथ ऐसे बात कर भाई, तेरे अंदर कोई भी मतलब स्ट्रॉन्ग वगैरह पावर नहीं है, तो हमारा मुकाबला ही नहीं कर पाएगा, तू हमारे साथ ऐसा बात कर रहा है, अगर और भी कुछ बोला ना मैं तेरी चटनी बना दूंगा। ये सुनने के बाद ना शायान बोलते बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते सारे क्या बोला तूने, तू मेरी चटनी बनाएगा, सच में तू मेरी चटनी बना देगा। हाँ मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता, मैं तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन भाई मेरी बीबी है, मेरी बीबी ने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई अगर बाई चांस किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मेरे सामने आना, मैं तुम्हारे बदले उसका बदला लूंगी। और जैसे ही उसकी बीबी का यानी क्वीन का नाम सुनते ना इनके भी फटने लगती है कि ये लोग है ना क्वीन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और उसको मालूम है कि हाँ भाई अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो गया तो भाई वो ऑफकोर्स आके हमें भी कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए ना वो शायान को कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे शायान और उनका मजाक उड़ाता है और चिल्लाता है कि साले तुम लोग कमीने यार इतने हरामी, एक लड़की का नाम सुनते इतना मतलब डर गई, इतनी फटने लगी पैंट में, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने मोती दिया होगा। और इसके दिमाग में चलता है कि हाँ भाई जो इसकी बीबी है, शायान की जो बीबी है ना, इस दुनिया की शायान की बीबी, वो इसका कोई भी परवाह नहीं करते, लेकिन है ना पक्का अगर बाई चांस किसी ने मुझे कुछ किया तो मेरे बदले आकर लड़ेगी, कि उसको मेरे से कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो भी एनर्जी है ना वो उसको अभी भी चाहिए। जब तक मेरा एनर्जी पूरा खत्म नहीं होता ना जब तक उसको मेरे से कोई ना कोई मतलब है ही। तो बाई चांस
जब तक मेरा एनर्जी खत्म नहीं होता वो ऑफकोर्स मुझे आके बचा लेगी। मतलब जो भी बंदे जो उससे कमज़ोर है ना, मुझे उनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसका नाम ले लूँगा तो कोई भी मेरे सामने ना मेरा मजाक उड़ाने का कोई भी गलती नहीं करेगा। और तभी देखता कि हाँ भाई इन बंदों द्वारा भी इतना गुस्सा दिलाया, तो उन बंदों द्वारा ना इनको नेगेटिव पॉइंट मतलब इसको मिल रहा है, तो सोचता है कि हाँ भाई नेगेटिव पॉइंट मुझे मिला, मतलब ओरिजिन पॉइंट मुझे मिला, तो चलो भाई थोड़ा सा और गुस्सा दिलाता हूँ, ढेर सारा गुस्सा दिलाऊंगा तो मुझे और भी ओरिजिन पॉइंट मिलेगा। और उसके बाद ना शायन उन सारे बंदों का मजाक उड़ाने लगता है, सबकी बेइज्जती मारने लगता है, जिसके बाद ना इसको भी ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और तभी शायन सोचता है कि हाँ भाई इस दुनिया का जो शायन था ना, उस बंदों को ना मतलब इस दुनिया के शायन को यहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो भाई आपसे मैंने ठान लिया है कि इस दुनिया के शायन को जिस बंदे ने परेशान किया ना उस बंदे से बदला लूंगा, वो सबकी बहुत ज़्यादा मैं लूंगा। और उसको तो सारे बंदों को गाली आने लगता है और भी माँ बहन की गाली देने लगता है कि तेरी माँ की, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे की तो बाप की, और तेरे भाई की, तेरे दादा की, और तेरे चाचा की, ऐसे करके सबको है ना चिढ़ाने लगता है, सबको गाली वगैरह देता है, सबकी बहुत ज़्यादा लेता है। और इसको उनके द्वारा नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट मिलने लगते हैं। और सबको आखिर में ही धमकी दे रहा है कि हाँ भाई अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो भाई मुझसे कुछ भी बात मत करो, जो मेरी बीवी है ना उसके सजा के बात करो, वो तुम्हें सबक सिखा देगी। इसके बाद रात हो जाता है, अपने मतलब कमरे में आराम से आ जाता है, फिर से सिस्टम पैनल बोलता है, उसका सिस्टम उसका वापस आ जाता है और अपने सिस्टम पैनल में देखते तब मालूम चलता है कि भाई उसको लगभग ना टोटल 2 पॉइंट समथिंग ओरिजिन पॉइंट मिले। जो देखना थोड़ा सा वो सैड हो जाता है, सोचता है भाई बस यार 2 पॉइंट समथिंग मुझे मिले, मतलब सुबह से मैं खाली है ना सारे बंदों के लिए जा रहा हूँ, सारे बंदों का मजाक उड़ा रहा था, तो भी अब जाके भाई 2 पॉइंट समथिंग मिले। हाँ भाई इतना कम ही मिलेगा क्योंकि भाई सब बंदों के द्वारा ना मुझे 0.1 0.2 करके मिल रहा था, तो एंड में भाई 2 ही मिलेगा, 2 से ज़्यादा कैसे मिलेगा। उसको जो उसका यंग स्टेबलाइजेशन वाला जो स्किल था ना, उसको बोलते कि हाँ भाई चलो भाई यही एक स्किल है, उसको अपडेट कर लेता हूँ। उसको अपडेट करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट की जरूरत थी, तो उसको अपडेट करता है और जैसे अपडेट करता है ना उसके अंदर देखता है कि हाँ भाई मेरे अंदर है ना थोड़ा सा ऐसा एनर्जी वगैरह आया है। सच में मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी आ चुका है, मतलब पहले जो मेरा बॉडी था ना वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो रहा था, लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फीलिंग हो रहा है। और नोटिस करते भाई खाली एक ही लेवल पे जैसे गया ना, एक ही लेवल पे जाने के बाद मैक्स हो गया, तब उसके दिमाग में था कि हाँ भाई शुरू से ये स्किल कुछ खास वगैरह नहीं था, और एक ही लेवल पे जाने पे ये मैक्स भी हो गया, भाई ये सच में उतना कुछ खास नहीं है। तो भी ट्राई मारते कि हाँ भाई मेरे पास है ना एक और मतलब ओरिजिन पॉइंट बचे, उससे देखता हूँ करके, तो ट्राई मारता है तो भाई अगला लेवल भी जाता है। लेकिन इस बार जो अगला लेवल जाता है ना 1 के बाद 2 पे ना जाके ना एक्स्ट्रा पे चला जाता है, और जैसे एक्स्ट्रा पे जाता है फिर से अपने बॉडी के अंदर कमाल का पावर महसूस करता है कि हाँ भाई पहले से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी मेरे अंदर आ चुका है, लेकिन अब भाई वो एक्स्ट्रा लेवल पर जा चुका है, जिसके बाद अब सच में ना आगे करने का मतलब आगे और मैक्स होने का कोई ऑप्शन नहीं आता, मतलब एक्स्ट्रा लेवल ही उसका मैक्स है इस स्किल में। और तब मालूम चलता है उसका जो कल्टीवेशन लेवल भी है ना, जो इससे पहले पोस्ट सिलेशियल, प्री सिलेशियल और जो मल्टी सिलेशियल रहता है, उसमें ना ये पोस्ट सिलेशियल पे ना पहले स्टेज पे पहुंच चुका है, जो देखने वाले नहीं और भी खुश हो जाता है, सोचता है कि हाँ भाई यही तो मुझे चाहिए था कल्टीवेशन लेवल, भाई इससे पहले नहीं था लेकिन अब मिल चुका, लेकिन अभी भाई सबसे कम पे है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस वगैरह करके और भी स्किल ऑब्टेन करके ना मैं हायर लेवल पर और भी जाऊँगा। और सोचता है कि भाई मुझे नहीं लगता जो यान स्टेबलाइजेशन में जो स्किल था ना ये कमाल भी करेगा, लेकिन भाई इसने कमाल कर दिया सच में भाई, कम से कम है ना चलो अब कल्टीवेशन पावर तो मेरे पास आई। और तभी उसको महसूस होता है कि हाँ भाई उसके कमरे अंदर कोई आ रहा है, इसलिए जाकर बेड पर लेट जाता है। और तभी देखते उसके कमरे में और कहीं नहीं बल्कि उसकी जो बीवी थी ना क्वीन वो आई है, और जैसे वो आती है ना वो सामने देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि भाई जो शायन था ना वो बेड पे एकदम सेक्सी अंदाज में एकदम लेटा हुआ है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के हमने देखा था जो क्वीन है ना वो आती है शायन के कमरे में, लेकिन जैसे शायन के कमरे में आती है कुछ अजीब सा देख कर एकदम चौंक जाती है। और अजीब कुछ नहीं था बल्कि शायन था ना आराम से सेक्सी तरीके में ना बेड पर लेटा था। और तभी क्यों से कहते देखो क्यों मैंने ना कमाल के ना कुछ ऐसे मूव्स, कमाल के टेक्निक, कमाल का मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, जॉनी सीन से भी बहुत हार्ड मेरे अंदर स्टेमिना आ चुका है, बहुत कमाल के टेक्निक है जो है ना आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जो तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद क्यों सबसे पहले सोचते एक सेकंड भाई ये लड़का बहुत बोरिंग लड़का था, सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग, खाली इसके पास हैंडसम चेहरा था, इसके अलावा इसके पास कोई भी ऐसा खास स्टेमिना फिर खास ऐसा पावर नहीं था, जो करना पड़ता था ना मुझे ही करना पड़ता था, खाली आराम से लेटे रहता था, मैं उसके ऊपर ही अपना फोर्स लगा के कैसे भी मजे करती थी। लेकिन ये यार आज जिस हिसाब से बातें कर रहे ना ऐसा लग रहा है सच में इसके अंदर कोई कमाल किसी ने टेक्निक सीखा है, इसलिए वो भी है ना शायन के पास जाती है और कहती है कि सच में मेरे डार्लिंग तुमने सच में कोई कमाल का तरीका सीखा है, कोई बात नहीं चलो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर कैसा है इसका। तो शायन को लेटाती है, उसके ऊपर खुद भी चढ़ जाती है कि हाँ चलो शुरू करते हैं, और रात भर दोनों टपा टप मजे करते हैं। और जैसे सुबह होती है क्वीन बोलती है कि हाँ यार मेरे पति तुमने तो कमाल कर दिया, सच में तुमने कमाल के मूव्स वगैरह मतलब सीखे, इससे पहले तुमने कभी भी इतना अच्छा मतलब यूज नहीं किया था, आज पहली बार है तुम्हारे साथ करने में मुझे इतना मजा आया है, आगे भी ऐसे करते रहना मुझे मजा आएगा। ये सुनने वाले शायन बोलता रहे हाँ ऑफकोर्स तुमने जो मुझे स्किल सिखाया था ना यंग स्टेबलाइजेशन का, बस मैंने उसे अपडेट किया, और जैसे अपडेट किया मेरे पास कमाल की एनर्जी, कमाल का स्टेमिना आ चुका है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। और उसके मन में रहता है कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैंने जो अपडेट उसे किया था, अगर मैं अपडेट ना करता तो मेरी बॉडी तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, अगर बाई चांस मान लो कि अपडेट ना किया और एक रात मेरे साथ वो कर लेती तब तो यार मेरी पक्का मौत हो जाती, लेकिन अच्छा हुआ मैंने अपडेट किया और फिलहाल के लिए मैं जिंदा हूँ। और तभी जो क्वीन रहती है ना वो शायन से कहती देखो शायन ये सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा था कल है ना तुमने हमारे ग्रुप के जितने भी बंदे थे ना तुमने सबका मजाक उड़ाया, सबकी बेइज्जती की, और मेरा नाम ले ले कि हाँ भाई अगर तुमने मेरे को कुछ किया तो मेरी भी आके
तुम्हें सबक सिखाएगी। इससे मैं तुम्हें मना करने आई थी कि हाँ अगली बार से ये सब मत करना, और उसके कंधे पे हाथ रखते शायान के और कहते कि हाँ अगली बार है ना ये सब मत करना, मुझे मुसीबत में बिल्कुल भी मत लाना। यहाँ पे शायान भी थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचते कि हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरी बीवी मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके मन में रहता है कि हाँ यार लेकिन मैं ऐसे कैसे ना करूँ, मेरा सिस्टम यही कहता है कि हाँ लोगों को परेशान करो, लोगों को गुस्सा दिलाओ, कोई भी फीलिंग लो उनसे, तब जाकर तुझे ओरिजिनल पॉइंट मिलेगा, वरना ऐसे मिलेगा ही नहीं। इसके वजह ना वहाँ से क्यों चाहती है और जाते जाते कहते कि अच्छा ठीक है अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ और भी मजे करने, इसलिए देखना शाम तक मैं फिर से आऊँगा और हम लोग आराम से और भी करेंगे। तो शायन भी उससे बोलते कि हाँ ठीक है जाओ, जाके अच्छे से मतलब अपना ख्याल रखना। और उसके मन में रहता है कि अरे भाई ये औरत कितनी पागल, कितनी मतलब बुरी औरत है, इसने मेरे कंधे के ऊपर ना हल्का सा मारा था, जिससे पूरा का पूरा मेरा कंधा है ना अचानक से दुखने लगा। उसने ज़्यादा जोर से नहीं, बहुत धीरे से मारा था, लेकिन उसका पावर है ना वो मेरे से काफ़ी ज़्यादा हाई है। वो है ना अभी पोस्ट सेलेक्शियल के है ना 9वें स्टेज पे, और मैं अभी पहले स्टेज पे हूँ, जिसके कारण ना उसका पावर मेरे से बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी ना कुछ भी करके मुझे अपना स्किल वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, स्पेशली जो यंग स्टेबलाइजेशन का ना मुझे भी इसको बढ़ाना पड़ेगा, वरना अगली बार है ना मेरे साथ ये सोने आ गई या कुछ बार और सोएगी तो मेरा पावर धीरे धीरे और कम होगा, मैं ऐसे मर जाऊँगा। इसलिए कुछ भी हो जाए किसी तरीके से मुझे और भी पावर वगैरह की जरूरत है। इसके अलावा जो कल्टिवेशन का पावर है ना मतलब फिजिकल पावर वगैरह को भी, मैजिकल पावर मुझे वो भी बढ़ाना है, वरना इस दुनिया के अंदर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद सीनशिप होता है क्यों पे, जो कि अपना कल्टिवेशन का मैजिकल पावर का प्रैक्टिस कर रही है, और इस सच में उसका पावर वगैरह काफी अच्छे से बढ़ा है। क्योंकि पिछले रात जैसे ही है ना वो सोई थी ना शायान के बाद, उसके बाद सच में इसका पावर वगैरह काफी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और जो उसकी नौकरानी थी ना वो भी वहीं पे थी, वो भी उसकी तारीफ करते हैं क्वीन के, कहती कि हाँ मालकिन आपने कमाल कर दिया, सच में आपका पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आप है ना पोस्ट सिलेक्शन के ना 9वें स्टेज पे पहुंच चुके हैं। 9वां स्टेज सच में मतलब बहुत ही जल्दी है ना आप प्री सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे, बस कुछ ही दिन में पहुंच जाएंगे आप वहाँ पर। यहाँ पे ये भी देखती है क्यों, देखती है कि हाँ मेरा पावर सच में बढ़ा है, और ये सब उसी के कारण हो रहा है। जो पिछले रात में शायान का सोई थी ना उसके बाद ये सब हो रहा है। इससे पहले ना मेरा पावर उतना उससे नहीं मिलता था, कि उसका जो मतलब यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल था ना वो बहुत कम था, लेकिन उसने बोला उसका जो यंग स्टेबलाइजेशन का जो स्किल है ना उसने बढ़ा लिया है, और वो बढ़ाने का कारण है ना मेरे को भी है ना उसके अंदर से ज़्यादा एनर्जी मिला है। लेकिन भाई मुझे सोच नहीं था कि यंग स्टेबलाइजेशन जैसे वो स्किल बढ़ेगा उसके अंदर से मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलेगा, और अगर मैं प्रैक्टिस करती, मेहनत करती, तब जाके मुझे ये पावर तो मिलता, लेकिन उसमें ना कम से कम 1 महीना लगता। लेकिन भाई मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, खाली मुझे उसके साथ है ना एक रात सोना पड़ा, उसके बाद ही मुझे इतना पावर मिल चुका है। अच्छा हुआ भाई मतलब मुझे वो मिला, उसके साथ मतलब मैंने सोया और अपनी वर्जिनिटी को गिव अप कर दिया। मतलब भाई कुछ खोने के बदले मुझे कुछ तो मिल रहा है। और तभी जो नौकरानी है ना क्वीन के पास आती है, उससे कहती देखिए महारानी हो सब मतलब वो सब तो ठीक है, लेकिन जो शायान है ना ऐसा लगता है धीरे धीरे थोड़ा सा स्मार्ट बन चुका है। पहले वो बहुत ज़्यादा इडियट था, बहुत ज़्यादा बेकार था, एकदम नल्ला था, उससे कुछ भी समझ नहीं आता था। अब उसका आराम से यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब भाई ऐसा लगता है उसका थोड़ा सा दिमाग आ चुका है और थोड़ा होशियारी से काम ले रहा है, तो हमें भी थोड़ा सा ऐसे संभाल के रहना पड़ेगा। तो ये सुने क्यों बोलते उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस नहीं कर सकता, जब तक है ना मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। अगर बाई चांस मान लो कि फ्यूचर में चल के वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, मेरे साथ ही झगड़ा करना चाहेगा, तो मैं उसको जान से आराम से मार सकती हूँ, कि उसके पास कल्टिवेशन कोई भी पावर नहीं है, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और जब तक मतलब मान लो जब तक ये सब नहीं होता, जब तक आराम से मैं उसका यूज़ करूँगी और उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मैं अपने अंदर लूँगी। इसके बाद सीनशिप होता है कुछ देर बाद शायान पे, जो कि आराम से ना पूरा से अपने ग्रुप में घूम रहा है, जहाँ आसपास के सारे बंदे देखते इस पर गुस्सा करते हुए। इन दिनों में ना इसने उसको बहुत गुस्सा दिलाया, मतलब शायान ने सारे बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, सबकी बहुत ज़्यादा लिया, सबकी माँ बहन एक करके रख दिए, जिसके बाद से सब लोग इस पर गुस्सा करते, जैसे इस पर देखते बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इसको ना मतलब पॉइंट वगैरह मिलते हैं, ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पे शायान भी खुश है कि हाँ भाई इन बंदों को मैंने बहुत गुस्सा दिलाया, इन सबकी मैंने बहुत ली, जिसके बाद से मुझे ढेर सारे ना ओरिजिन पॉइंट मिले। लेकिन भाई बहुत हो चुका है, मतलब सच में बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब मेरे पास ओरिजिन पॉइंट बहुत नहीं हुए, लेकिन मैंने इनका बहुत ज़्यादा ले लिया है। अब भाई मैंने इतना ले लिया कि अब भाई इनसे मतलब इनको है ना मेरे खिलाफ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद है ना अब मुझे ज़्यादा नहीं मिलते, खाली मुझे लगभग 10 मिल चुका है, 10 के आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। और प्लस जो मेरा स्किल है ना यहाँ स्टेबलाइजेशन का, उसको तो मैंने पहले ही मैक्स कर दिया, मैक्स का भाई उसको मैंने एक एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँचा दिया है, जिसके बाद से वो आगे अपडेट ही नहीं हो रहा। तो मुझे कोई दूसरा है ना स्किल वगैरह दूसरा कोई है ना कल्टिवेशन का मतलब टेक्निक वगैरह मुझे सीखना है, लेकिन भाई वो भी मैं सीख नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ के जो बंदे मुझे सिखाने का नाम ही नहीं लेंगे। और मैं बाहर के ग्रुप में जाता हूँ, वहाँ के बंदे को बोलता हूँ कि हाँ भाई मुझे सिखाओ, मुझे और किसी ने बल्कि क्वीन ने भेजा, मैं क्वीन का हस्बैंड हूँ, लेकिन वो लोग भी मना करते कि नहीं भाई हम लोग ऐसे कैसे सिखा सकते, जो हमारा ग्रुप का टेक्निक है ना खाली हम लोग अपने ग्रुप के बंदे को सिखाते, हम लोग बाहर के ग्रुप के बंदे को नहीं सिखाते। और इसके अलावा जैसी ये सारी बातें ना क्वीन को मालूम चलता है, वो मुझ पर और भी शक करने लगी है, लेकिन उसने मेरे बारे में सब के बारे में बात नहीं किया, खाली हर रात मेरे साथ आके मजे करती है, मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहता उसके साथ वो सब करने के अलावा। और हमेशा मुझे धमकी देती कि हाँ यार आज तुमने कोई नई टेक्निक तो सीखी होगी, आज भी मुझे मजे करना है, अगर आज तुमने मुझे, वरना आज मैं तुम्हें सजा दूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ दिन से ना तुम सारे बंदों को परेशान किए जा रहे हो, सारे बंदों के ले रहे हो, पर दूसरे ग्रुप में जाके ना वहाँ से मतलब टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब के बदले तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुमने मुझे अच्छे से मजा दिया तब तुम्हें सजा नहीं मिलेगा। और हर रात ऐसे ऐसे उसके साथ मतलब ऐसा सेक्स हो रहा
रहा है। यहाँ पे ना इसके भी हालत खराब है, क्या है बस बहुत हो चुका है। धीरे धीरे जो भी मेरा डिवाइन एनर्जी है ना सब उस औरत को जा रहा है, और जो मैंने यंग स्टेबलाइजेशन है ना एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचाया वो भी अब मेरे पे कोई भी काम नहीं कर रहा, मतलब वो भी बस बहुत हो चुका है। मतलब उसके ज़्यादा भी यार अब वो भी मुझे ज़्यादा एनर्जी नहीं दे पा रहा, तो भाई कुछ भी करके ना मुझे रोकना पड़ेगा, उस औरत से कम मुझे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन भाई मैं उतना भी अनलकी हूँ, मैं थोड़ा सा लकी हूँ। जो सिस्टम स्कैटर फ्रेगनेंट मुझे चाहिए था, ये फ्रेगनेंट जरिए मेरे अंदर एक नया स्किल आएगा, जो स्किल के जरिए मैं मल्टीवर्स में दूसरे किसी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। जिसके पास जाती है ना मुझे पता मालूम चल जाएगा। आपको 2 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था ना, तब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर वो है, जहाँ देखने के बाद मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ भाई चलो फाइनली जिसकी मुझे जरूरत थी वो मुझे मिल चुकी है। अब जाके मैं फ्रेगनेंट लूँगा, उसके बाद उसका अपना नया फंक्शन ऑन करूँगा और दूसरे यूनिवर्स में जाके वहाँ से कोई भी टेक्निक सीख के इस यूनिवर्स में आकर यहाँ के लोगों को सबक सिखा सकता हूँ। स्पेशल जो बुरी औरत है ना क्वीन, उसको तो मैं पक्का सबक सिखा सकता हूँ, इसलिए वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। और जो जगह था ना कोई नॉर्मल सी जगह नहीं थी, बल्कि एक स्पेशल जगह था जहाँ पे इनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप का ना बहुत सबसे ज़्यादा पवित्र जगह है, और उसके अंदर ना खाली ग्रुप का लीडर एंट्री मार सकता है। उसके अलावा ना बाहर का कोई भी बंदा या फिर ग्रुप का भी कोई बंदा नहीं जा सकता, खाली लीडर जा सकता है। और उसके अंदर है ना ये जो ग्रुप है ना, ग्रुप के जितने भी लीडर हो चुके हैं ना पूरे पुराने साल में जो पहले थे, वो सबके वहाँ पे ना स्पेशल मूर्ति है जिसको सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, जिसके कारण किसी को है ना और वहाँ पे जाने की एंट्री नहीं मिलती। और उसको ना एंसेस्ट्रल श्रिंक कहा जाता है, जो कि कुतुब मीनार जैसे दिखने वाला एक बहुत बड़ा सा पिलर जैसा घर है। तो उसके पास जाता है तो बाहर ना 2 फीमेल गार्ड रहती है, उससे रोक देती है और कहते देखो यहाँ पे तुम्हें जाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे खाली जो ग्रुप का लीडर है ना वही जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा अंदर गया ना तो उसको सजाए मौत मिलेगी। तो ये सुनने के बाद इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई यार मैं आज जा नहीं सकता, यहाँ पे खाली लीडर वगैरह जाना अलाउड है, लेकिन भाई कुछ भी हो जाए मुझे इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। इसके अंदर जो भी फ्रेगमेंट है ना वो मुझे लाना पड़ेगा। तभी दोनों जो फीमेल रहती है ना उसको पकड़ लेता है, उनके कमर को हाथ लगा लेता है और कहता है भाई किसने कहा कि भाई मैं अंदर जाने के लिए आया हूँ, मैं अंदर जाने के लिए यहाँ पे आया नहीं था। दूर में खड़ा था ना तब मुझे देखा कि अरे भाई यहाँ पे 2 है ना सुंदर सुंदर लड़कियाँ खड़ी थी। तब मैंने देखा पास आके देखा कि हाँ भाई यहाँ पे सच में 2 कमाल के सुंदर लड़कियाँ खड़ी है। हमने देखा भाई तुम दोनों सुंदर लड़की हो, तुम्हें तो यार सुंदर भरा काम करना चाहिए, आराम से मेकअप वगैरह लगा के तैयार होना चाहिए, लेकिन तुम्हें बॉडी गार्ड का काम यहाँ पे क्यों कर रही हो? यार बहुत गलत बात है, सब है ना तुम पे अन्याय कर रहे, तुम्हें सब काम छोड़ के ना कोई सुंदर सा काम करना चाहिए, ये सब काम ना खाली मर्दों का संभालने के लिए दे दो। मतलब सुन के तारीफ करके ना उनको जाल में लपेटने की कोशिश करता है ना, उनको मक्खन लगाने की कोशिश करता है, और उसका ध्यान रहता है कि हाँ भाई बस इसके दरवाजे के जरिए मुझे इसके अंदर जाना है और वो फ्रेगमेंट मुझे लेना है। उन दोनों से ये भी कहते हैं कि अरे यार तुम दोनों यहाँ पे क्या बॉडी गार्ड का काम करो, एक काम करो यार मैं कहीं बाहर घूमने के लिए आया हूँ, इसलिए चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। उन दोनों भी खुश हो जाती है कि सच में हम लोग इतने खूबसूरत है। और शायान से कहते रहे हाँ तुम शायान हो ना, क्वीन के हस्बैंड हो, मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, आज मैंने देख लिया तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हैंडसम हो। लेकिन आज है ना हमें जो श्रिंक है ना इसका हमें ना अभी फिलहाल के लिए बॉडी गार्ड का काम करना है, तो फिलहाल के लिए ना हम तुम्हारे साथ ना घूमने नहीं जा सकते, लेकिन शाम को ना तुम हमारे कमरे में आ सकते हो, शाम को हम लोग फ्री में रहेंगे, मतलब फ्री रहेंगे, वहाँ पे हमारे साथ मजे कर सकते हो। तभी वहाँ पे जो क्वीन रहती है ना वो भी पहुँच जाती है, वो भी देखती है कि अरे बाप रे ये तो शायान ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी यहाँ पे वो रहती है ना जिसने कहा ऑफर दिया कि हाँ भाई चलो शाम को मेरे कमरे में आ जाना, लेकिन अभी नहीं आ सकती। तभी वो दूसरी बोलती है कि अरे भाई लेकिन ऐसे कैसे यार, मतलब क्या तुम खाली एक ही के साथ जाओगे, हम सबके साथ नहीं, क्या तुम हम तीनों जो तुम्हारी बीबी है प्लस जो हम दोनों मतलब हम तीनों साथ में मिलकर मजे नहीं कर सकते? तो ये सुने बाद उनसे कहते हैं कि हाँ ऑफकोर्स कर सकते भाई, 3 के 4 को 5 को जितना हो सके सबको बुला लो, लेकिन शाम तक का कौन इंतजार करेगा, इसलिए आज चलो अभी जाके मजे करते। तो ये सुने तो लोग फिर से मना करते कि नहीं लेकिन अभी हमें बॉडी गार्ड का काम करना, अभी हम लोग नहीं आ सकते। और तभी शायान का ध्यान जाता है ना वहाँ पे एक बंदा आया है जिसका नाम यू है, और बताते कि अरे भाई ये तो वही बंदा है जो पूरा ग्रुप है ना, ग्रुप का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बोल सकते हो, जो पूरे ग्रुप की रखवाली करता है, लीडर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। और इसको है ना क्यों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, जिस कारण ना इतने दिनों से ना मैंने इसको छोड़कर सबको परेशान किया था, सब लोग ना क्यों से डरते, लेकिन ये क्यों से डरता नहीं था। लेकिन ये जो मौका ना बहुत ज्यादा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि भाई मैंने देखा था जो इस दुनिया का शायान था ना इसने उसको बहुत ज्यादा परेशान किया, तो चलो भाई बदला भी ले लूंगा प्लस मेरा काम भी हो जाएगा। तभी उसको आवाज देता कहता है साले यू यहाँ पे देख देख भाई गार्डियन का काम है ना, तुम्हारे ग्रुप का गार्डियन है, तो एक काम का ये जो स्ट्रिंग है ना तो इसकी रखवाली कर, और 2 सुंदर लड़कियां ना इसको मेरे साथ भेज दे। ये सुना यू बोलते हैं अबे साले क्या बोला भाई तू मेरे से बात कर रहा है भाई, तो सच में मेरे से बात कर रहा है? ये सुनने के बाद है ना शायान बोले कि हाँ भाई साले तेरे से बात कर रहा हूँ, तुझे सुना नहीं देता, कान में किसी ने दिया भाई, कहीं किसी ने कान के अंदर तो नहीं दे दिया, मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि साले यहाँ पर आ, यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर, दोनों लड़कियों को आराम से छोड़ दे। ये सुनने जो दोनों लड़कियां ना उसको मना करते हो कि प्लीज शायान ऐसे बात मत करो, वो लोग बहुत ज्यादा वो सुपीरियर है, आप उनसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ये बॉडी गार्ड का काम हमारा है उनका नहीं है, प्लीज ऐसा मत बोलिए, गुस्से में आ जाएगा ना तो हमारी चटनी बना देंगे। ये सुने हुए शायान बोले साला ये मेरी चटनी बनाएगा, इसको देखने से लग रहा है इसकी पहले से चटनी बनी हुई है, मेरी बीवी ने बताया कि साले 1 नंबर का नल्ला है, इसको कुछ नहीं आता, बस फालतू में गार्डियन बन चुका है, ये ना 1 नंबर का नौकर है, यहाँ तक इस ग्रुप में जितने भी आदमी ना सबके सब नौकर है मुझे छोड़ के। ये सुनने के बाद जो यू रहता है ना जो गार्डियन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और कहता है क्या क्यों ने मेरे बारे में ऐसा बोला, साली क्यों नहीं मुझे ऐसा बोल रही है, रुक यार क्यों को भी मैं सबक सिखाऊंगा और तुझे भी मैं सबक सिखाऊंगा। और तभी यहाँ पे शायान को ढेर सारा उसके द्वारा ओरिजिन पॉइंट मिलते हैं, तभी वो नोटिस करता है अरे बाप रे जो मतलब जो इसकी बीबी है
क्वीन वो भी इसकी तरफ भागते हुए आई है। तो भी देखते हैं कि हाँ भाई वो जो क्वीन है ना यहाँ पर आ रही है, तो यही भाई अच्छा मौका है। उसका आने से पहले ना इसको गुस्सा दिलाता हूँ किसी तरीके से, इसके बहाने जो श्रिंक है ना उसके अंदर घुस जाऊंगा। इससे चिल्लाते हुए यू से कहते देख साले यू तेरे अंदर अगर दम है ना तो भाई आ भाई ले छाती मेरा सामने है, मेरे छाती में मार अगर तेरे अंदर दम है। तो वो भी बोलता अच्छा भाई तुझे मरना है, एक मेरा मुक्का खाए उतने में तू मर जाएगा। इसलिए मारने के लिए ना सीधा शाहियान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उसका मुक्का मारने से पहले शाहियान नाटक करने लगता है कि अरे यार मार दिया मेरे छाती में, मार दिया मेरे छाती फोड़ा, अरे मैं मर गया मैं नहीं बचूंगा। और ऐसा करते करते पीछे की तरफ जाते रहता है और जाते जाते जो श्रिंक रहता है श्रिंक के अंदर सीधा घुस जाता है, मतलब उसका फायदा उठाता है एक्टिंग करके यहाँ पर किसी बहाने से अंदर घुस जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था जो शाहियान ने लोगों को बुद्धू बना के जैसे तैसे ना श्रिंक के अंदर घुस जाता है, और जैसे घुसता है जो क्यों रहती है वहाँ भी भागते भागते आती है और कहती है साला इसे कैसे वो अंदर घुस चुका है, वहाँ पर हमारे लीडर के अलावा किसी को जाने की एंट्री नहीं है, इसलिए वो भी भाग के ना अंदर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो यू रहता है जो मतलब उसको मुक्का मारने का था शाहियान को, वो देखते हैं यार मैंने तो उसको मुक्का भी नहीं मारा, मेरा मुक्का उसके काफी ज़्यादा दूर था, लेकिन भाई वो बोल रहा था भाई मुझे मुक्का लगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा, और सीधा मतलब अंदर फेंका कर श्रिंक के अंदर सीधा डायरेक्ट चला गया। भाई ऐसे कैसे भाई मेरे अंदर क्या इतनी पावर आ चुकी है, खाली बताओ खाली मुक्का से हवा में करने में किसी बंदे को लग जाएगा क्या। यहाँ पे जो मतलब क्यों है ना वो भी बोलते हैं उसे कह रहे रुकिए यार आपने क्या कर दिया, आपने उसको मारा जिस कारण उसके अंदर जा चुका है, उसके अंदर ना लीडर के अलावा कोई भी नहीं जा सकता, तो भाई गड़बड़ हो चुका है, इसलिए एक काम करती हूँ मैं उसके अंदर जाती हूँ और उसको लेकर आती हूँ। और उसके दिमाग में रहते अरे भाई वो अंदर जा चुका है ना, अरे बाई चांस लीडर को मालूम चला ना तो उसकी मौत हो जाएगी, वो ना उसको मरने की सजा दे देंगे, और वो मर गया तो भाई उसके अंदर जो डिवाइन एनर्जी है वो मेरे अंदर आ ही नहीं पाएगा, बस भाई 2-3 दिन और उसको मुझे ना उसके साथ सोना था, उसका जो भी डिवाइन एनर्जी है ना मुझे मिल जाती, लेकिन कुछ भी हो गया यार मुझे उसको बचाना पड़ेगा। और तभी वो यू बोलता है उससे कर एक सेकंड रुको यार, तुम उसके अंदर नहीं जा सकती, उसके अंदर खाली लीडर को जाना अलाउड है, वो बंदा बचेगा नहीं, लीडर को मालूम चलेगा ना तो उसको जान से मार डालेगी, उसका टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और मैंने सुना था तुम मेरा मजाक उड़ाती हो, क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन तो भी ना क्यों उसके बाद में ध्यान नहीं देती और अंदर जाने की कोशिश करती है। तो दोनों जो गार्डियन रहती है दोनों ही फीमेल बॉडीगार्ड उसको रोक लेती हो, कहते कि नहीं आप इसके अंदर नहीं जा सकते, खाली जो लीडर है वही खाली जाने में अलाउड है। तो एक काम कीजिए आप लीडर के पास जाइए, लीडर से बात कीजिए, उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप इसको अंदर नहीं जा सकते, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो शाहियान है ना उसके अंदर पहुंच चुका है और जाने के बाद सोचते हैं कि हाँ भाई फाइनली जैसे तैसे बहुत मेहनत लगा लेकिन मैं अंदर आ चुका हूँ, और बाई चांस अच्छा हुआ भाई मैं जो मेरा जो यंग स्टेबलाइजेशन का स्किल था ना मैंने उसको अपडेट किया, जिसके वास्ते मेरे अंदर थोड़ी सी स्टैमिना थोड़ी सी एनर्जी आई, जिसके कारण मैं बच्चा हूँ। जिस हिसाब से मैं कूद के इसके अंदर आया हूँ ना भाई सच में अगर मेरे पास कुछ नहीं आता तो मैं मर जाता, और प्लस बाई चांस उसके मुक्के से भी बचा, अगर वो मुक्का मेरे छाती में मार देता तो सच में बाबू राव से ज़्यादा खतरनाक मेरी छाती फूट जाती। और फिर देखने लगता है कि हाँ भाई इसके अंदर से मुझे महसूस हो रहा था जो फ्रेगमेंट है ना वो यहीं पर है, तो देखने लगता है कि हाँ भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तभी सामने ना एक मूर्ति दिखाई देती है, एक औरत की मूर्ति दिखाई देती है जिसका नाम है ना मैड्रिच। और मालूम चलता है जो मैड्रिच है ना ये मतलब ये एक लीडर थी, इसी ग्रुप की लीडर थी, लेकिन बहुत पहले, अब मतलब ये पुरानी लीडर थी। और इसके दिमाग में आता है कि अरे भाई इसके अंदर से मुझे पावर महसूस हो रहा है, मतलब यही एक फ्रेगमेंट है, मतलब पूरा पूरा जो मूर्ति है ना यही फ्रेगमेंट है। और शाहियान के दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे लगा था फ्रेगमेंट कोई आइटम होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मूर्ति रहेगा। ऊपर से इनके एक सेक्टर की मूर्ति, मतलब सेक्टर जो पहले मतलब ग्रुप की लीडर थी उनकी मूर्ति। चलो भाई कोई नहीं, मुझे खाली मेन काम से मतलब है, इसलिए वो मूर्ति पर हाथ लगाता है और जैसे हाथ लगाता है उसके सिस्टम में ऑप्शन आ जाता है कि हाँ भाई अब आपको ना फ्रेगमेंट मिल चुका है। इसके बाद से आपका ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने का जो फंक्शन है ना वो अनलॉक हो चुका है और लेवल 1 पे जा चुका है। आप है ना आप अगले मतलब किसी यूनिवर्स में फिलहाल करे जा सकते हैं, और उस पर जाने के लिए ना आपको कम से कम है ना 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। और अभी शाहियान बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे यूज़ करना है, मुझे अभी के अभी यूज़ करना है, और यूज़ करके ना मुझे किसी दूसरी यूनिवर्स में जाना है। और तभी देखते हैं कि हाँ भाई सामने 8 का ऑप्शन आ रहा है कि हाँ आपको 8 ओरिजिन पॉइंट देना पड़ेगा। तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई 8 क्या मेरे पास 10 है, मैं दे सकता हूँ। और सोचता कि हाँ भाई मैं लकी हूँ, मैंने बचा लिया था। स्टार्टिंग में सोचा था कि हाँ भाई मैं खर्च कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा वो मैं बचा के रखा, तब जाके मेरा यूज़ आ रहा। अगर बाई चांस में खर्च कर देता तब तो भाई यहाँ पे मैं फंस जाता, फिर इसके अंदर आते लोग मुझे यहीं पे फिर जान से मार डालते। फिर उसको यूज़ करता है और ट्रांसमाइग्रेशन के जरिए एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और उस यूनिवर्स में एक शहर में सीनशिप होता है जिसका नाम है ना याशन रहता है, और वहाँ एक मंदिर में सीनशिप होता है जहाँ पे एक शादी होने वाली है, दो फैमिली के बीच में, एक शाही फैमिली दूसरा यू फैमिली के बीच में। और आपस में सारे लोग बात करें कि हाँ भाई यू फैमिली के जो मेंबर है मतलब जो लड़की है जो शादी कर रही है जिसका नाम है लुओ शायून, और जो पूरे शहर की ना सबसे सुंदर लड़की है, लेकिन शाही फैमिली के जो बेटा है ना ये उसके साथ शादी कर रहे हैं। मतलब कितनी बेकार बात है। तो आपस में लोग बोलते रहे भाई ऐसे मत बोल भाई, बाई चांस ना सुन लिया तो भाई हमारी खटिया खड़ी कर देंगे। वो लोग सबसे पावरफुल लोग है इस शहर के। और तभी जो शाहियान का जो आत्मा रहता है ना यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट होकर आ जाता है, यहाँ पे उसी बंदे के बॉडी में आता है जिसके साथ ना शादी होने वाला था लू शाहियान का। और यहाँ पे मालूम चलता है इस बार जिस बंदे के बॉडी के अंदर आया ना उस बंदे का नाम भी शाहियान है, और उस बंदे का चेहरा भी इसके साथ मैच खाता है। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है कुछ चिल्लाने लगता है कि हाँ भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ। इस बार भी ऐसे बंदे के अंदर आया हूँ जिसका चेहरा
चेहरा नाम से मेरे जैसा है। और तभी है ना आपस में उसका सामने बाप रहता है, जिस बंदे का बॉडी के अंदर आया है उसका बाप सामने बैठा रहता है, अपने बेटे से बोलता है साले क्या हो गया भाई, अचानक से तेरे अंदर किस बात का जोश आ गया, ऐसे चिल्लाने क्यों लगा। तब दूसरा बाजू में पंडित रहता है, कहते हैं प्लीज माफ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुका हूँ कि आज इनकी शादी है ना, जिसका एक्साइटेड मारे इन्होंने बोल दिया होगा। यहाँ पे शायान के अंदर धीरे धीरे मेमोरी आने लगता, मालूम चलता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर इस बार मैं आया हूँ ना, उसका बाप ये पूरे शहर में सबसे अमीर और सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है। और प्लस जब आज के दिन है ना उसकी शादी होने वाली एक सुंदर लड़की से, तो मतलब काफी अच्छी शुरुआत है। इस दुनिया में आते ही सबसे पहले एक अमीर आदमी का मैं बेटा हूँ, ऊपर से आते किसी के साथ मेरी शादी हो, मतलब शुरुआत तो काफी अच्छी है। वो भी फिर शादी का प्रोसेस आगे करने लगता है और करते करते उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई इस दुनिया में मतलब इस यूनिवर्स में आ चुका हूँ, यहाँ सबसे पहले ना कोई भी टेक्निक वगैरह सीखने की कोशिश करूंगा, उसको पूरा मैक्स लेवल पे करूंगा अपने सिस्टम की मदद से, और फिर अपने मेन वर्ल्ड में यानी उस क्यून वाली वर्ल्ड में जाऊंगा, क्यून को पहले सबक सिखाऊंगा और उसके ग्रुप के जितने भी बुरे लोग हैं ना सबको सबक सिखाऊंगा बस। लेकिन उसके लिए ना इस दुनिया में मुझे जितना हो सके ना उतना अच्छा उतना कमाल का मुझे टेक्निक वगैरह कल्टीवेशन सीखना है। और तभी शायान की जो दुल्हन रहती है लुशायान से कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरा पहन हुआ है ना तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और ये सुनने वाले ना शायान को कुछ भी समझ नहीं आता, अरे भाई इसको क्या हो गया, ये मुझसे ऐसी अजीब अजीब से क्यों बातें करिए, पक्का मेरी दुल्हन है ना, हाँ पक्का भाई मेरी ही दुल्हन है ना, और ये किसी पैन वाई के बारे में बात करिए, पैन वाई आखिर ये बंदा कौन है। एक सेकंड भाई यहाँ पे कुछ है मुझे अजीब लग रहा है भाई, कुछ बहुत ज़्यादा अजीब है, मुझे जानना आखिर यहाँ पे अजीब क्या है। तभी अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती साले तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अपना कभी चेहरा देखा है, तू बिल्कुल भी ना सही नहीं दिखता, एकदम फालतू दिखता है ना, तू मेरे पैन वाई के ना मतलब कभी भी उसके कंपेयर में नहीं आ सकता, तू उसके सामने एकदम नल्ला है, तो खाली दिखने में हैंडसम है, इसके अलावा ना तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक नंबर का नल्ला है। कुछ भी हो जाए मतलब तो मेरे साथ अभी के लिए जबरदस्ती शादी कर सकते, लेकिन तेरी जिंदगी भर ना मैं तो उससे कभी भी प्यार नहीं करूंगी, मैं अपने पैन वाई से ही प्यार करूंगी। और ये सुनने के बाद ना शायान को समझ आता है अरे भाई ये सब क्या चल रहा है भाई, ये सच में यही लड़की है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ। लेकिन एक सेकंड मैं इसके साथ शादी करने वाला नहीं था, ये दुनिया का जो शायान था ना वही इसके साथ शादी करने वाला था। लेकिन तो भी देखा जाए भाई मेरा नसीब कितना बेकार है भाई, सबसे ज्यादा अनलकी बंदा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी असली दुनिया में था, पृथ्वी पे था, उस समय भी ढेर सारे लड़के मेरे पीछे पड़ती थी। और जब दूसरी दुनिया में गया उस समय मेरी एक बीवी निकली क्वीन नाम की, जो कि एक तो मतलब एकदम चुड़ैल औरत है, जो खाली मेरा जान निकालना चाहती है, मेरे अंदर का जो डिवाइन एनर्जी है ना खाली उसको उससे मतलब है, मेरे से कोई भी मतलब नहीं है। और जब दूसरी दुनिया में फिर से गया वहाँ पे मेरी है ना ऐसे लड़के के साथ शादी होने वाली है जो मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और लड़की से प्यार करती है। मतलब ये दुनिया का जो शायान है ना ये इसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था। और तभी उसके जो दुल्हन का जो बाप रहता है ना वो कहता है माफ कर दीजिए प्लीज शांत हो जाइए, जो मेरी बेटी है ना कुछ भी बोल रही है प्लीज शादी कैंसिल मत कीजिए। लेकिन जो शायान का बाप रहता है ना वो मना कर देता है कि नहीं भाई ऐसे कैसे, अभी शादी कंटिन्यू रहेगा, शादी अभी नहीं होगा, शादी हम लोग बाद में पोस्टपोन कर देंगे। और जो लड़की है ना इसकी बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गई, ये हमारे बारे में बहुत बुरा भला बोल रही है, इसलिए अपने साथियों को ऑर्डर देता है, कहता है कि जाओ इस लड़की को पकड़ के ना इसको कारागार में डाल दो। और उसके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सोचते ये लड़की एक नंबर की कमीनी लड़की इतना बुरा भला हमारे बारे में बोल रही है, कभी भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाएगी, ना ही कभी अच्छी बहू बन पाएगी। मैं तो अपने बेटे की शादी से कभी भी नहीं करा था, लेकिन मेरा बेटा है ना खाली से इतना जीत करे कि नहीं भाई मेरे को शादी करना है तो खाली इससे शादी करना है, जिस कारण मैं एंड में तैयार हो गया। अगर मेरा बस चलता तो इस औरत को ना मैं कभी भी अपनी बहू नहीं बनाता। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एक बंदे की, और ये बंदा और कोई बल्कि पैन भाई था जिसके बारे में भी वो दुल्हन बात करी थी। और कहता है रुको जरा सब्र करो, इतना जल्दी क्या शादी कैंसिल कर, अरे यार तुमने तो शादी में मुझे बुलाया ही नहीं, मेरे बिना शादी कैसे कंटिन्यू रहेगा। और इस गेस्ट को बुलाया नहीं, कोई बात नहीं है, गेस्ट ना समझो बिन बुलाए मेहमान है। और भाई शादी होने वाला मेरी लवर का शादी होने वाला जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी शादी होने वाली, तो मैं एक छोटा सा गिफ्ट तो लाया हूँ। और तभी जो दुल्हन रहती है वो देखते हैं ना खुश हो जाती है, अरे पैन भाई तुम आ गए, मुझे पक्का के अंदर तुम मुझे बचाने आ जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना शायान है ना उसको एकदम कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अरे भाई यहाँ पे चल क्या रहा भाई, सच में क्या चल रहा है, मैं अभी अभी इस दुनिया में आया, अभी अभी इतना सारा चीज़ हो रहा है ना, मुझे सच में कोई भी आइडिया नहीं है। और तभी यहाँ पे जो शायान का बाप रहता है ना वो पैन भाई से कहते एक सेकंड भाई तुमने क्या बोला, गिफ्ट देगा, तो क्या गिफ्ट देगा। तो ये सोने वाला ना अपना तलवार निकाल लेता है पैन भाई और कहता है तुम्हारा परिवार का जो भी बंदा है ना सारे बंदों को मारूंगा और उसका सिर काट के मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा। और सीधा हमला कर देता है शायान पे, और शायान जैसे तैसे बच जाता है। तभी शायान का बाप उसके सामने आ जाता है और उसके साथ लड़ाई करने लगता है पैन भाई के साथ। और यहाँ पे शायान को एकदम समझ नहीं आ रहा कि भाई चल क्या रहा है, अगर तुम्हें लड़ाई करना है तो आपस में लड़ाई करो, मेरे ऊपर क्यों हमला करो यार, मैंने क्या बिगाड़ा यार, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अपने सिस्टम में चेक करता है कि हाँ भाई जिस बंदे के अंदर अभी आया है ना इस दुनिया का जो शायान है ना उसका मेमोरी देखने का भी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए ना उसका मेमोरी देखने जाता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई ये दुनिया का जो शायान है ना उसका बाप है ना ये शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे अमीर बंदा है। और उसका जो बेटा है मतलब ऑफकोर्स अमीर बेटा होने के नाते है ना ये एक नंबर का कमीना बंदा था, कभी भी ना प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान नहीं देता था, इसने कभी भी कोई टेक्निक में ध्यान नहीं दिया, खाली अपने बाप के पैसों पे ना मौज करता था। और उसका बाप है ना एक अमीर दोस्त, मतलब उसका एक बहुत अमीर दोस्त था, उसकी बेटी के साथ है ना इसने उसकी शादी बचपन में ही तय कर दिया था। और जब वो लड़की बड़ी हुई यानी जब लुओ शायून बड़ी हुई ना उस समय ना एक पैन वाई नाम के लड़के के साथ वो प्यार करने लगी, जिसके खिलाफ सारी दुनिया हो गई कि नहीं भाई तुम इसके साथ नहीं प्यार कर सकते। इसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ से भाग गए थे, लेकिन दोनों परिवार के ना बहुत सारे लोगों ने अपने ढेर सारे बंदे को भेजा, उन दोनों को पकड़ा, लेकिन एंड में ना आखिर उन्होंने खाली लड़की को पकड़ पाए। जो पैनवाई था ना जैसे तैसे अपनी जान बचा के वहाँ से निकल चुका था, लेकिन किसको मालूम था जो पैनवाई है ना अचानक से ना एक दिन उसको कमाल का तलवार मिला, वो भी किसी ऐसा नॉर्मल बंदे का नहीं बल्कि ईविल स्पिरिट का उसको तलवार मिला,
जिसके बाद से उसके अंदर ढेर सारी पावर आई और रातों रात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और जब से लेकर लगभग 3 साल तक है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। और दोनों परिवार के काफ़ी सारे बंदों ने ना अपने ढेर सारे बंदों को भेजा कि हाँ भाई जाओ पैन भाई को मार के ख़त्म कर दो, लेकिन भाई पैन भाई के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। पैन भाई ने सबको जान से मार डाला और तब से ना वो धीरे धीरे करके ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। और यहाँ पे दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हाँ भाई वो पैन भाई को हम लोग रोक ही नहीं पा रहे, तो कुछ भी करके काम करते अपने बच्चों की शादी करा देते। इसलिए दोनों है ना शादी करने के लिए आ जाए थे, लेकिन आज ऐसे ही पैन भाई को मालूम चले कि अरे भाई मेरी प्रेमिका का है ना शादी ज़बरदस्ती है ना वो लोग करा रहे, इसलिए वो आज वहाँ पर आ गए हैं इनको मारने के लिए, मतलब शाहयान को पूरे फैमिली को मारने के लिए। और तब यहाँ पैन भाई और शाहयान के ना बाप के बीच में लड़ाई चालू होता है, जहाँ पे जो पैन भाई रहता है ना वो भी थोड़ा सा हारने लगता है और कहते हैं कि हाँ भाई मुझे मालूम था जो शाह फैमिली है ना सच में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शाहयान का जो बाप है ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्लस है ना इनके पास कमाल का एक टेक्निक है जिसको ना फिंगर और वाजरा कहा जाता है, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे पहले खाली मैंने इसके बारे में सुना था, लेकिन आज मैंने चेक भी लिया, सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसका ना फिलहाल मैं मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं 1 महीने बाद वापस आऊँगा और शाहयान का जो भी फैमिली है ना सबको मारूंगा, सबका गला में काटूंगा। ये सुनने के बाद ना आसपास के सारे बंदे बात करते क्या भाई सच में मतलब 1 महीने में ये आके ना शाहयान को मारेगा, शाहयान के बाप को मारेगा, भाई ऐसे कैसे मार पाएगा यार। शाहयान का बाप है ना ये पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, प्लस उसका जो टेक्निक है ना फिंगर और बाजरा उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और एक बंदा बोलता है कि हाँ भाई जो फिंगर और बाजरा ना बहुत ज़्यादा कमाल का है, और उसे टेक्निक का यूज़ करके ना शाहयान के बाप ने पैन भाई को मारा था। और जिसका माने के बाद ना पैन भाई का पक्का पावर है ना वो उसके अंदर कैद हो चुका होगा, वो अपने पावर का सही से यूज़ नहीं कर सकता और उसको रिकवर होने में लगभग 6 महीना लगेगा। लेकिन ये साला बोल रहा है 1 महीने बाद आके ना ये मार के जाएगा, ऐसे कैसे भाई ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद है ना पैन भाई चुपचाप खड़ा होता है, मुस्कुराता है, वहाँ से आराम से जाता है और ये पूरा मतलब बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में जाता है। और ये सारा कांड है ना पैन भाई भी देखता है और सोचता भाई चल क्या रहा भाई, ऐसा लग रहा है वो बंदा है ना वो मेन हीरो है और मेरे को एक विलन का बेटा हूँ, मतलब भाई सच में एकदम ऐसा उल्टा यहाँ पे लग रहा है। और मेरे साथ में अगर मेरे साथ उसकी लड़ाई होगी तो भाई मैं तो नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन भाई मैं लकी हूँ जो मेरा बाप है ना पूरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, उनके पास कमाल के टेक्निक फिंगर और बाजा जो कि पूरे इसके खानदान से चली आ रही है, सारे इसके खानदान के सारे बंदे को जानते हैं। लेकिन खाली मुझे नहीं आता कुछ, जिस बंदे के बॉडी के अंदर में आया हूँ 1 नंबर खाली वो प्ले बॉय था, खाली ना लड़कियों के साथ मजे करता था, उसने कभी भी कोई भी स्किल कल्टीवेशन या फिर मटेरियल आर्ट पे उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर ध्यान दिया रहता तो मेरे पास भी पावर रहता, लेकिन टेंशन नहीं कोई होता नहीं, मेरे बाप के पास पावर है। तभी आसपास के सारे बंदे बात करने लगते कि हाँ भाई वो पैन भाई वो सामने ही था ना भाई, यहाँ पे उनको मार भी सकते थे और शाहयान का बाप है ना उसको मार सकता था, लेकिन जाने क्यों दिया उसको चोरी चुपके से। तो ये सुनिया दूसरा बंदा बताता है क्योंकि भाई यहाँ पे ना उनकी बेटे की शादी है, शायद वो नहीं चाहते उनके बेटे की शादी में ना कोई भी खून खराबा रहे, लेकिन टेंशन नहीं कोई भी नहीं है। 1 महीने बाद वो आने को बोला है ना, जब आएंगे तब शाहयान का बाप है ना उनकी बैंड बजा देंगे। और तभी जो शाहयान का बाप रहता है ना उसके पेट से मतलब उसके मुंह से ना पूरा खून निकलने लगता है, उसका बैलेंस भी खराब होता है, वो गिरता है। मतलब जो लड़ाई हुई थी ना पैन भाई के साथ उसमें पैन भाई ने भी ना इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। तभी शाहयान का सिस्टम में ना एक लिखा आता है कि देखिए आपने इस दुनिया का जो चूजन वन था ना, मतलब इस दुनिया का ऐसा बंदा जिसको ऊपर वाले ने चूज किया था तो आपने दुखाया है, और वो और कोई नहीं बल्कि पैन भाई था जिसको ना इस दुनिया के ऊपर वाले ने चुना था। इसलिए अब आपका काम ऐसा हो गया है कि 1 महीने के अंदर आपको पैन भाई को मारना पड़ेगा और अपने पूरे परिवार को बचाना पड़ेगा और अपने बाप को बचाना पड़ेगा। अगर आप ये कर लेंगे तो यहाँ का ना आपका मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद सब अपनी मेन दुनिया में वापस जा पाएंगे और ये दुनिया में जो भी टेक्निक वगैरह जो भी एक चीज़ सीखेंगे, जो भी कल्टीवेशन सीखेंगे, आप अपने असली दुनिया में मतलब मेन वर्ल्ड में ना आप ले जा पाएंगे। और ये देखने के बाद ना सबसे पहले इसके एकदम फटते अरे भाई पैन भाई को मुझे हराना पड़ेगा, सच में पैन भाई को मुझे जान से मारना पड़ेगा। अरे भाई मैंने देखा हो कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, मैं उसके सामने कैसे टिकूंगा। और प्लस जो मेरा बाप है इस दुनिया का, अरे भाई यार उसके मुंह से भी खून निकल रहा है, इसलिए उसके पास जाता है कहते अरे पापा आप ठीक है ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है शाहयान से, और हमने पिछले एपिसोड में देखा था एक दूसरी यूनिवर्स में वो पहुंच चुका है, और जैसे दूसरी यूनिवर्स में पहुंचा उसके बाप को चोट वगैरह लगती है तो उसको तो पहुंचा देता है हॉस्पिटल वगैरह, मतलब उसका इलाज करने के लिए भेज दिया जाता है। और खुद लाइब्रेरी में आके ना इस दुनिया के बारे में पढ़ने लगता है कि हाँ भाई इस दुनिया में पावर वगैरह ना किस हिसाब से चलता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई इस दुनिया में ना बहुत ज़्यादा लोग के पास पावर वगैरह नहीं है, नॉर्मल लोग के पास पावर रहती है, लेकिन भाई बहुत सारे लोग के पास नहीं है। मेनली जो पावर रहता है ना जो लॉयल खानदान है ना उनके पास रहते हैं, मतलब बड़े बड़े महाराज के जो खानदान है उनके अलावा उनके पास रहते हैं। और उनके अलावा जो नॉबल फैमिली है ना, मतलब बड़ी बड़ी जो अमीर अमीर फैमिली है, जो स्पेशल फैमिली है, उनके पास पावर वगैरह रहती है, लेकिन उनका पावर है ना कुछ खास ऐसा मैजिकल रहता नहीं है। वो लोग अपना पावर है ना इंटरनल और एक्सटर्नल है ना मेडिटेशन और प्रैक्टिस करके बढ़ाते हैं, जिसके बाद है ना उनका पावर कुछ ऐसा होता है कि हाँ भाई फिजिकली और मतलब एक मुक्का मार के किसी पत्थर को तोड़ सकते हैं, एक पहाड़ में क्रैक डाल सकते हैं, मतलब ऐसा पावर रहता है। ऐसा नहीं कि झाड़ू पे बैठ के उड़ गए, ऐसा यहाँ पे कोई भी पावर नहीं रहता। और ये सब है ना शाहयान पढ़ता है, देखता है कि अच्छा भाई यहाँ पे ऐसा चलता है। मतलब एक हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब जो भी मैंने बुक्स वगैरह पढ़ा है उस हिसाब से मुझे मालूम चला ये दुनिया नहीं, दुनिया का जो पावर वगैरह जो कल्टीवेशन का लेवल है ना उस मेरे मेन वर्ल्ड से, मतलब जिस वर्ल्ड से मैं अभी आ रहा हूँ क्यून के वर्ल्ड से, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कोई बात नहीं यार, पावर पावर रहता है, भले छोटा रहे या कम रहे, मुझे बस किसी तरीके से ना कोई भी कल्टीवेशन का स्किल मुझे चाहिए, बस किसी तरीके से आ जाए एक जीरो लेवल पे बस पहुंच जाए, फिर अपना सिस्टम का यूज़ करके उसे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जीरो लेवल से 1 पे, 1 से 2 पे, 2 से 3, मतलब किसी न किसी तरीके से ना उसको मतलब बढ़ाने की अपनी कोशिश करूंगा। बस एक बार मुझे मिल जाए कोई ना कोई पावर, ताकि मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी लड़ाई वगैरह के लिए ना थोड़ा सा पावर वगैरह आए।
इसका दो और भी बुक्स में देखने लगता है कि हाँ भाई इस बुक के जरिए कोई भी एक स्किल, कोई भी एक टेक्निक मुझे आ जाए जो कि शायद मेरे काम आ जाए, फिर अपने असली दुनिया में, मतलब मेन दुनिया में जाऊँगा, क्यों वाले दुनिया में जाऊँगा, उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन ये सब जो भी बुक्स वगैरह निकालता है ना, इसको कुछ भी समझ नहीं आता। उस बुक में जो भी वर्ड्स वगैरह, जो भी अल्फ़ाबेट लिखे ना, इसको अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन भाई अगर वो जो टेक्निक के रूप में पूरा लिखा गया ना, पूरा एक सेंटेंस बनाया गया, पूरा एक पैराग्राफ में लिखा गया है, उसको कुछ भी समझ नहीं आता कि अरे भाई मुझे सच में कुछ नहीं समझ आ रहा, पता नहीं सुने का टेक्निक वगैरह कैसा है कि हाँ भाई शब्द मैं समझ पा रहा हूँ, सेंटेंस समझ पा रहा हूँ, लेकिन भाई एक सच जब पूरा सवाल है ना यार, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा। और 3 4 5 6 10 12 ऐसा बहुत सारे बुक को ट्राई मारता है, लेकिन किसी बुक से ना उसे कोई भी आइडिया नहीं पड़ता कि हाँ भाई यार मैं कैसे सीखूँ। भाई मुझे नॉलेज मिल गया कि हाँ भाई इस दुनिया में ऐसा ऐसा चलता है, लेकिन जब भाई मेन टेक्निक सीखने गया उसके बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसलिए थका के ना वहाँ से निकल जाता है कि चलो यार ऊपर वाला मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मेरे लिए जा रहा है, मैं भी ऊपर वाले को दिए जा रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका भी नहीं है कुछ करने का। इसको जैसे ही मतलब बाहर निकलता है, सामने से कुछ मतलब सिपाही आते हैं और बताते हैं महाराज आपके जो पापा है ना आपको बुला रहे, इसलिए आपको उनके पास जाना चाहिए। ये सुने और शाहजहां बोलता अच्छा ठीक है मैं जाने वाला हूँ, और वहाँ निकल जाता अपने बाप के पास जाने के लिए। और रास्ते में सोचने लगता कि हाँ भाई देखो इस दुनिया में मुझे एक मिशन मिला, जो पेन वाई है ना, मुझे उससे मारना पड़ेगा, तभी जाके मैं इस दुनिया से निकल के वापस जो मेन दुनिया है ना, मेरी मेन वर्ल्ड है ना, मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। लेकिन भाई कैसे मारूंगा, भाई जो पेन वाई मैंने देखा वो कितना खतरनाक बंदा है। और भाई मेन सवाल ये नहीं आता कि हाँ भाई मैं मिशन कंप्लीट कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, मेन सवाल ये आता है कि भाई इस दुनिया में मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा। और ज़्यादातर मेरे को याद है मैं ना इस दुनिया में नहीं आया हूँ, जो मेरी आत्मा है ना वो मैं इस दुनिया में आया है। इस दुनिया जो पहले से पेन वाई था ना उसके शरीर के अंदर ये गया है, मतलब मेन वर्ल्ड में जो मेरी जो रियल बॉडी है ना वो शायद बेकार ऐसी पड़ी रहेगी। तो यार क्या पता नहीं मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। और अगर बाई चांस मैं इस दुनिया में मर गया तो मेरी आत्मा क्या फिर से किसी और दुनिया में चल जाएगी या फिर मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और तब उसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई मिशन में मुझे पेन वाई को मारना है, तो भाई मैं कैसे मारूं, मेरे पास कोई भी टेक्निक नहीं है, खाली एक ही स्किल है मेरे पास जिसे कहते हैं यंग ऑफ स्टेबिलाइजेशन, जिसमें ऑफकोर्स मेरा स्टेमिना वगैरह बढ़ता है, बेड पे मैं थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ और फिजिकली भी मैं थोड़ा सा अच्छा होता हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा अच्छा होता हूँ। तो क्या मैं उसका यूज़ करके लड़ पाऊंगा पेन वाई से? तो अपने सिस्टम में देखते हैं कि हाँ भाई यार कुछ बच्चा वगैरह है कि नहीं, इसका मैं यूज़ कर पाऊंगा कि नहीं। तब मालूम चलता है कि नहीं आप इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसको है ना खाली आप अपने मेन वर्ल्ड में यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। और ये देखने बाद उसका दिमाग खराब के सारा एक एक फालतू सा स्किल था उससे मैं भी इस दुनिया में यूज़ नहीं कर सकता। और तभी अपने बाप के पास जाने के लिए तो निकल चुका है। तभी रास्ते में ना बहुत सारे सिपाही तो आपस में ये बात करके अरे बाप रे जो शादी हो रहा था ना हमारे महाराज का बेटा और लड़की के बीच में, उस समय ना उसका जो लड़की का आ गया, उसका आशिक आ गया और उसने हमारे महाराज के साथ लड़ाई की, जिसका नाम पेन वाई था। उसने हमारे महाराज की भी बैंड बजा दी थी, हमारे महाराज को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, पेट में मारा था, जिसके पास उनके मुंह के अंदर खून भी निकला था। और तभी जो महाराज यानी शाहजहां का जो बाप है ना उससे मिलने ढेर सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं। उसकी था उसने हमारे महाराज की भी बैंड बजा दी थी, हमारे महाराज को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था, पेट में मारा था, जिसके पास उनके मुंह के अंदर खून भी निकला था। और तभी जो महाराज यानी शाहजहां का जो बाप है ना उससे मिलने ढेर सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोग आते हैं, उसकी जो प्रजा के जो लोग हैं ना वो आते हैं, लेकिन सिपाही लोग मना कर देते हैं कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते, अभी हमारे महाराज है ना आराम कर रहे, आपको उनसे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं, आप सब नॉर्मल लोग हैं, हम आपके पास नहीं भेज पाएंगे। और यहाँ पे ना शाहजहां वहाँ पे पहुँच जाता है कि हाँ भाई मेरे बाप बुला रहा है मुझे तो मुझे जाना पड़ेगा। और रास्ते में देखते हैं कि हाँ भाई मामला सच में इस दुनिया में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुए जा रहा है। जो पेन वाई है ना धमकी देके गया कि हाँ भाई 1 महीने बाद आऊँगा और तेरे पूरे खानदान को मैं खत्म कर दूंगा, और भाई मुझे अगर उससे हराना है तो भाई वो मुझे ना कोई टेक्निक वगैरह सीखना पड़ेगा। लेकिन भाई पहले से मैंने देख लिया वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको हराने के लिए कोई भी अगर मैं टेक्निक सीखने जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई 1 महीने के पहले ना मैं कोई अच्छे से ना बहुत पावरफुल टेक्निक सीख पाऊंगा उसको हराने के लिए। मतलब इस दुनिया में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मुझे अपने बाप पे डिपेंड होना पड़ेगा, कि जो मेरा बाप है ना वो इस मेरे शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा, वही उसका मुकाबला कर पाएगा। उसका बाप का जो घर रहता है ना, उसका जो कमरा रहता है, दरवाजा खोलता है कहता है अरे पापा मैं आ चुका हूँ। तब देखते हैं कि हाँ उसका बाप है ना सामने बैठा है, उसके अलावा उसको जो दुल्हन का बाप है ना वो भी सामने बैठा है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो दुल्हन का बाप है ना वो भी देखता है शाहजहां को, कहता है शाहजहां तू यहाँ पर आ चुका है यार, जा भाई हमारे साथ बैठ, मैं तेरे बाप के साथ है ना जो तेरी और मेरी बेटी का शादी है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा था। ये तो सुनने और ये सुनने के बाद शाहजहां का बाप बोलते क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, जो डिस्कस कर रहे थे ना सब हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि जब पिछली बार शादी हो रहा था ना उस समय भाई तेरा वो मुंह बोला मतलब दामाद आ चुका था पेन वाई, वो है मतलब आके उसने शादी वगैरह रोक दिया, इसलिए भाई उस समय तो हमने उसे भगा दिया। लेकिन भाई अब टेंशन मत ले, हमने अगला ना डेट फिक्स कर लिया है, उस दिन आराम से शादी हो जाएगा। तो ये सुनने के बाद दुल्हन का बाप कहते लेकिन ऐसे कैसे, जो पेन वाई वो धमकी दे के गए कि लगभग 1 महीने बाद वो वापस आएगा। तो ये सुनने के बाद ना शाहजहां का बाप उस पर चिल्लाता कहता साले तुझे क्या लगता है कि जो पेन वाई आएगा तो मेरी उसके सामने फट जाएगी, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। अबे तूने देखा नहीं पिछली बार क्या किया, मैंने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिसके कारण है ना उसकी फट चुकी है और डर के मारे भागा है, वो 1 महीने बाद नहीं आ पाएगा। चल भाई मान लेते कि 1 महीने बाद आ गया तो तुझे मुझ पर शक है क्या, तुझे क्या लगता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं तो क्या मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, अब उसके सामने टिकूंगा उसकी मैं खड़े खड़ी कर दूंगा। हाँ मानता हूँ वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मैंने उसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था, एंड में उसने भी मुझे चोट पहुंचा दिया। लेकिन
भाई मैंने जो उसको चोट पहुंचाया ना वो मतलब ज़्यादा हार्ड है उसके वाले चोट से टेंशन मत ले। जब अगर बाई चांस अगली बार आया तब उसकी खटिया खड़ी करूंगा और तेरी बेटी का शादी मेरे साथ ही होगा। तो ये सुने तो वो भी बोलता है अच्छा ठीक है भाई, अच्छा ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी बात है। और तभी जो शायान का बाप है ना उसको घूर कर देखने लगता है, कहते एक सेकंड भाई कहीं तू यहाँ पर शादी कैंसिल करने तो नहीं आया था? अगर तूने कैंसिल करने की बात भी सोची ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जो मेरा बेटा है ना तेरी बेटी से प्यार करता है। तो ये सुनेगा था ना हंसते हंसते कहते कि नहीं भाई क्या क्या बात कर रहा है भाई, ऐसे कैसे मैं मना कर दूं? जो शायान है ना कितना कमाल का लड़का है, ऐसा भाई दामाद मतलब भाई किसी लकी बंदे को मिलेगा और मैं लकी बंदा हूँ कि हाँ मुझे शायान जैसा दामाद मिल रहा है। ये सुनकर शायान का बाप हंसता कि अरे यार मुझे मालूम था यार तू यहाँ पे यही सब करने आएगा, तो शादी कैसे कैंसिल कर सकता है? शादी कैंसिल कर देता मैं तुझे ही सुनिए से कैंसिल कर देता। तो ये सुनने तो दुल्हन का बाप बोलते कि अरे हाँ यार हम दोनों दोस्त ऐसे कैसे हो गए है, दोनों हंसने लगते हैं। यहाँ पे शायान भी सोचते कि हाँ भाई दोनों बूढ़ा सटी आ गए हैं, खाली ऐसे हंसे जा रहा है। उसको जो दुल्हन का बाप है जाने लगता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरी बेटी आपकी मतलब कब्जे में है तो प्लीज़ उसे संभाल के रखेगा, उसे कुछ होने नहीं दीजिएगा। ये सुनने वाला शायान का बाप कहते कि अरे हाँ यार वो मेरे घर की बहू बनने वाली है, टेंशन मतलब उसे कुछ नहीं होगा, और जब मेरा चोट वगैरह ठीक हो जाएगा ना हम लोग आराम से बैठ कर दारू वगैरह पियेंगे, आराम से मजे करेंगे। वो उसका तो वहाँ से चल जाता है। यहाँ पर जो शायान है ना अपने बाप से कहता है ठीक है मेरे पापा जिस हिसाब से आप बातें करें ना मुझे ऐसा लगता है आपको जो चोट है ना वो ज़्यादा गहरा नहीं है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि 1 महीने बाद जब पैन भाई वापस आएगा तब उसे संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, उसके बाप को जो चोट था ना वो सच में बहुत ज़्यादा घायल था, मतलब सच में उसको चोट था ना बहुत ज़्यादा गहरा था। वो यहाँ तक कि सही ना चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए अपने बेटे को बोलता रहे बेटा यार प्लीज़ यार मेरे पास आया संभाल यार मैं सही से चल नहीं पा रहा। तो उसका बेटा देखते कि अरे बाप रे मेरा बाप है ना नाटक कर रहा था खाली, इसका चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अपने बाप को उठाता है और ले जाता है बेड पे। तो बेड पे जाते जाते उसको बहुत दर्द होता है, बहुत 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 ज़्यादा कि अरे यार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जहाँ पर उसने अटैक किया था। तो यहाँ पे शायान उससे कहते हैं कि अच्छा रुकिए पापा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन तो उसका बाप बोलते नहीं भाई उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, आज है ना तुझे एक बात बताने वाला हूँ, जिसने जो मुझे पे अटैक किया था ना वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मैं सच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका हूँ और ऐसा लग रहा है कि भाई लगभग 3 दिन बाद ना मेरी मौत हो पाएगी। अगर बाई चांस मैं मर गया ना तो जितने भी लोग हैं ना सबके सब हमारे दुश्मन वगैरह जो दोस्त है ना वो भी हमारे खिलाफ हो जाएंगे, पैन भाई तो ऐसी आज़ाद हो जाएगा, और जो तेरी दुल्हन का जो बाप है यार वो तो मतलब वो भी हमारे खिलाफ हो जाएगा, मतलब हम कभी भी बचने का तरीका नहीं रहेगा। एक बार मैं मर गया तो सबका सब तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तेरे पास कोई ऐसा मतलब टेक्निक भी नहीं है जो तू उससे मुकाबला कर पाए, इस कारण तेरी भी ऑफकोर्स मौत हो जाएगी। इसलिए मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि हाँ बेटा आज रात को ना तो चोरी चुपके से जो पहाड़ का रास्ता है ना उसके जरिए भाग जाना, लेकिन भाई भागने से पहले मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तभी एक बक्से के अंदर से ना एक प्लेट जैसा दिखने वाली चीज़ निकालता है जिसे वो जेड टैबलेट बोलता है और बताता है देख बेटा ये है ना अपने फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट है। मैं तुझे कहानी बताता हूँ, आज से लगभग 1000 साल पहले हमारे है ना परिवार का एक बंदा मतलब बहुत पुराने हमारे जो पूर्वज थे ना वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, उसी समय ना उनका एक मिस्टेरॉइड गिरा, मतलब मिस्टेरॉइड आते हुए दिखा कि हाँ भाई पृथ्वी पे ना स्पेस से कुछ मिस्टेरॉइड आ रहा है, इसलिए वो देखने के उसके पास करे वो क्या है। तब उसके पास गए तब उनको ये दिखा और ये एक मैजिकल आइटम है, इसके अंदर कमाल की मैजिक है, और जैसे कोई भी बंदा छूता है ना उस बंदे को ना इसके जरिए कोई भी एक सुपर पावर मिलती है, मतलब एक कमाल की टेक्निक मिलती है जो कि हमारे फैमिली में चले आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जो भी टेक्निक है ना वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमारे फैमिली का कोई भी बंदा है ना आज तक उससे अच्छे से ना पूरा सीख नहीं पाया है। देख भाई हमारे फैमिली को एक टेक्निक आता है फिंगर ऑफ बाजरा, जो कि पूरी दुनिया जानती है कि हाँ भाई फिंगर ऑफ बाजरा नाम की है ना एक टेक्निक है जो हमारे पूरे खानदान में आती है, जो कि खानदान में ना हजारों साल से ना एक दूसरे के मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे पे ऐसा शिफ्ट होते जा रहा है, और मेरे पास भी वो है और ये मैं तुझे देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हाँ भाई ये जो टेक्निक है ना हमें इसके जरिए मिला, लेकिन इसके अंदर ढेर सारी पावर है, लेकिन भाई हमारे खानदान में ना आज तक किसी को भी इसके अंदर से ना पूरा पावर नहीं मिला है, बस यही एक टेक्निक मिली है फिंगर ऑफ बाजरा। तो ले बेटा मैं तुझे दे रहा हूँ, इसको संभाल के रखना और इसके जरिए तू भी ना फिंगर ऑफ बाजरा की टेक्निक लेना। और जैसे शायान उसे लेता है ना उसमें से एक अजीब सा लाइट वगैरह चमकता है और तभी देखता है भाई इसमें क्या हो रहा है, भाई अचानक से क्या हो रहा है। तब उसका सिस्टम में लिखा था कि हाँ भाई इसे बोलते हैं सेक्स्ट्रल जे टैबलेट, और ये बहुत स्पेशल टैबलेट है जिसके अंदर से कोई भी एक मतलब कमाल का एक टेक्निक मिलेगा, और इसका खाली एक ही यूज़ है जो यूज़ आपके अंदर ऑप्टेन हो चुका है, मतलब इसके जरिए आपको एक स्किल मिल चुका है। और ऐसा देखने से ऐसा लग रहा है ना कि इसको ना इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन जिस बंदे ने यूज़ किया ना मतलब सारे बंदों ने जिस बंदे ने यूज़ किया उनके पास बहुत कम पावर थी, वो लोग है ना इसके कैटेगरी से मिल नहीं पाए, जिसके पास है ना इसके अंदर का मेन पावर है उनको नहीं मिला, बस छोटी मोटी पावर वगैरह मिला है। और लेकिन जो मेन पावर है ना आपको मिल चुका है, मतलब जो होस्ट है मतलब शायान के बारे में बात करें कि आपको मिल चुका है, और इसके जरिए आपके पास एक स्किल आ चुका है और स्किल फिलहाल के 0 लेवल पे। और तभी शायान का बाप शायान को कहते कि अच्छा बेटा हाँ सुन बेटा जब तुझे बोल रहा हूँ भागने के लिए भाग जाना और आराम से अपनी ज़िंदगी ना हंसते खेलते बिताना, ये नहीं कि हाँ भाई अपने बाप का मैं बदला लूँगा आऊँगा पैन भाई को मारूंगा, ये सब करने की कोशिश मत करना, तो उसके सामने टिक नहीं पाएगा, बस आराम से अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन तभी शायान बोलते एक सेकंड, लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता नहीं जो प्लेट आपने मुझे दिया ना इसके अंदर का जो भी पावर था ना जो भी स्किल था ना वो स्किल शायद मुझे मिल चुका है, जो मिलने के बाद है ना देखिए प्लेट है ना वो टूट चुका है। जो देखते उसका बाप एकदम सदमे में एकदम हैरान कर ऐसे कैसे भाई, इसके अंदर से हमारे खानदान में से इतने साल लोगों ने पावर लेने की कोशिश की, बस उनको छोटा सा पावर मिला फिंगर ऑफ बाजरा, लेकिन भाई मेरे बेटे को भाई इसको अचानक से इतना पूरा पावर कैसे मिला कि भाई ये टूट गया, और इतना मतलब जैसे सदमे में जाता है फिर से मुंह से खून की उल्टी होने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल जिस यूनिवर्सिटी में मैं आया हूँ और जो शहर में मैं हूँ वो शहर का महाराज और कोई नहीं बल्कि मेरा बाप है, और मेरा बाप कोई ऐसा वैसा महाराज नहीं है, एक बहुत स्पेशल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महाराज है, पूरे शहर का
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है और ये अपने लोगों को ना कभी भी बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करता। मतलब बहुत सारे महाराज ऐसे रहते हैं ना जो बड़े बड़े लोगों को खाली अच्छा ट्रीट करते, जो छोटे मोटे लोग रहते हैं ना उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब लोग को ना बराबर ट्रीट करते हैं, जिस कारण ना पूरा शहर है ना उनसे प्यार करता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन उनकी तरफ दूसरा जो उनका बेटा है शायन, रियल शायन इस यूनिवर्स वाला, एक नंबर कमीना, एक नंबर का हरामी है, जो कि खाली लड़की बाज के चक्कर में रहता था, कभी भी प्रैक्टिस नहीं करता था, कुछ भी पार वगैरह उसके अंदर है नहीं, साले ने कभी प्रैक्टिस नहीं की है, खाली लड़कियों के चक्कर में रहता था। और खाली लड़की वाले ने उससे रिलेटेड उसने बहुत सारे क्राइम किए हैं और पूरे शहर को ये मालूम है, लेकिन पूरा शहर वाले ना उसके बारे में कभी भी कंप्लेंट नहीं किया उसके बाप से। लेकिन अब मैं जब उसकी बॉडी में आ चुका हूँ, मतलब दूसरी दुनिया का शायन, इस दुनिया के शायन के बॉडी के अंदर आया हूँ, तो मुझे मालूम है साले ने क्या क्या क्राइम किया है, कितनी लड़कीबाजी किया और क्या क्या नहीं किया है। तो मैंने पेपर वगैरह में लिखवाया और पूरा शहर में हर जगह चिपका दिया, जो काफ़ी सारे लोगों ने देखा और काफ़ी सारे लोग को ना बहुत सारे क्राइम के बारे में मालूम चला कि हाँ भाई शायन ने ये किया है, उसने मेरी बेटी के साथ ये किया था, उसने मेरे घर से ये सब चोरी किया था, उसने इसके साथ वो किया था। जिसके बाद है ना जितने भी मतलब गाँव के लोग थे, मतलब जो भी शहर के लोग थे, सबके सब भड़क चुके हैं और मेरे घर के बाहर आके है ना नारा लगा रहे कि अरे भाई शायन एकदम सही नहीं किया, एकदम गलत किया, उसने मेरी बेटी के साथ ये किया था, वो किया था, उसने मेरा चिकन चुराया था, उसने ये किया था, वो किया था, हम उसको सजा दे के रहेंगे, कहाँ है सामने को, बाहर निकालो साले को। और तभी शायन कुछ आदमी शायन के पास आते हो, कहते कि हाँ आपने जैसे कहा था ना कि आपने जो जो क्राइम किया वो सबको पेपर वगैरह में लिख के शहर में हर जगह चिपका दे, तो हमने चिपका दिया। उसके बाद काफ़ी सारे लोग भड़क चुके हैं, आपके खिलाफ है ना नारा लगा रहे। अच्छा वो जो महाराज है ना आपके बाप है ना, फिलहाल के उनको चोट लगाए वो आराम अपने कमरे में करे, उनको ये सब चीज़ के बारे में मालूम नहीं चला। अगर बाई चांस तो सामने आ जाते, उनको ये सब कुछ दिख जाता था, वो आपकी खटिया खड़ी कर देते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों करें, आप अपना नाम ही क्यों खराब कर रहे हैं, आपने जो भी क्राइम किया वो सबको ऐसा खुला खिलो क्यों आप मतलब ऐसे हर जगह लिखा के मतलब चिपका रहे हैं। तो सुनने के बाद है ना शायन उनके सवाल का जवाब नहीं देता और आराम से सोचने लगता है, 2 मिनट आराम से सोचता है और कहते कि नहीं भाई अभी भी पूरा नहीं हुआ, मुझे और करना है। ये सुना था ना सारे बंदे और है ना कि अरे बाप रे आप कौन सा क्राइम आपने किया है जो आपको और सबको बताना, इतना क्या काम था कि मतलब अपने बारे में इतना बता दिया कि हाँ भाई मैंने ये किया वो किया, अभी आपको और बताना है। तो ये सुनने के बाद है ना शायन कहते कि हाँ मुझे और बताना है, 2 मिनट है ना, तो मैं जाकर बाहर रुको, जो भी मैंने क्राइम किया ना वो क्राइम मुझे और भी याद करे दो, मुझे और याद रहे कि हाँ भाई ढेर सारे क्राइम मैंने और किए जो कि मैंने बताया नहीं है, इसलिए आप जाइए मैं लेके रखूँगा, आपको बस काम रहेगा जाके चिपका देना है। तो सारे बंदे बोलते अच्छा ठीक है आपका दिमाग सट आ गया है, आपको जो करना कीजिए, हमारा जो काम है खाली आपको ऑर्डर मारना, हम आपका ऑर्डर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके तो सारे बंदे चल जाते हैं और सारे सिपाहियों के जाने बाद हमें मालूम चलता है जो शायन है ना ये सब जानबूझ के इसलिए कर रहा है ताकि है ना उसको ऑरिजिन पॉइंट मिले, वो जानबूझ के ना लोगों को दिखा रहा है कि हाँ भाई देखो शायन ने ना यहाँ पे ऐसा ऐसा क्राइम किया था, ताकि लोगों का गुस्सा है उसको ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट मिले। तो ये अपने मतलब सिस्टम में देखने लगता है कि हाँ भाई मुझे कितना मिला, तब देखते हैं कि हाँ भाई मिल तो गया काफ़ी मिला, लेकिन भाई बहुत कम कम मिल रहा है, इससे पहले 0.1 समथिंग मिल रहा था, लेकिन इस बार ना 0.0001 मिल रहा था। जो भी लोग हैं ना ऐसा डायरेक्टली मेरे खिलाफ है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं दे रहे, बहुत दूर से फीलिंग दे रहे, जिस कारण काफ़ी कम मिल रहा है। और टोटल मिला जुला कर मेरे पास 3 ऑरिजिन पॉइंट हो चुके हैं और सोचता है हाँ भाई 3 मेरे पास हो गए तो क्या 3 काफ़ी रहेगा। जो मुझे नया स्किल मिला जो हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वो जो मैजिकल प्लेट रहता है उसके जरिए ना इसको एक नया स्किल मिला था, उस स्किल का नाम रहता है फिंगर ऑफ है ना निर्वाणा। तो ये सोचता है हाँ भाई जो नया स्किल मिला है ना अभी है मेरा 0 लेवल पे, लेकिन अब भाई मेरे को ना 3 पॉइंट मिल चुका, तो क्या ये 3 पॉइंट से उसका अपग्रेड होगा क्या? क्योंकि जब भाई मेरे पास 2 पॉइंट थे ना, मैंने चेक किया था अपडेट करने का, मैंने कोशिश किया था, लेकिन उस समय बता रहा था कि नहीं आपके पास कम पॉइंट है। 300 मुझे 3 मिला है, 3 से ट्राई मारता हूँ कि हाँ भाई इससे कुछ हुआ है कि नहीं, इसलिए ट्राई मारता है तो देखते हैं कि हाँ भाई 3 पॉइंट में ना इसका अपडेट हो गया है। अब उसका जो नया स्किल है ना फिंगर ऑफ निर्वाणा वो अब पहले लेवल पे जा चुका है, और जैसे उसका स्किल अपडेट होता है ना उसका जो उंगली है ना उस उंगली में खुद को ना बहुत ऐसा गर्मी पाता है और समझ जाता है कि हाँ भाई इसका नाम है फिंगर ऑफ निर्वाणा, और एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए मैं किसी को हील कर सकता हूँ। अब ये जब ये 0 लेवल पे था ना उसमें मैंने इसे हील करने की कोशिश किया था, अपने बाप को हील करने की कोशिश किया था, जिससे वो अच्छे से हील तो नहीं होते लेकिन काफ़ी हद तक उनको मदद मिली थी। उस समय ना भाई मेरी जो एबिलिटी है वो 0 लेवल पे थी, लेकिन अब भाई इसकी एबिलिटी बढ़ चुकी है, अभी लेवल 1 पे जा चुका है और मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर है ना काफ़ी ज़्यादा पावर आ चुका है, ये बड़ी से बड़ी बीमारी को ना ये हील कर सकता है। और ये जो टेक्निक है ना इसके बारे में अपने मेन वर्ल्ड में मैंने नहीं सुना था, और ये जो छोटा ये जो वर्ल्ड है ना यहाँ पे जो मैजिकल पावर वगैरह ना वो बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, लेकिन जहाँ से मैं आया हूँ जो मेन वर्ल्ड है ना वहाँ पे मैजिकल चीज़ें बहुत बड़ी रहती है, लेकिन मैंने वहाँ पे भी इसके बारे में नहीं सुना। तो हो सकता है सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी रहे। हाँ इसमें लड़ाई में यूज़ नहीं कर सकता, मतलब इससे मतलब मैं किसी को मार वार नहीं सकता, लेकिन किसी को ठीक कर सकता हूँ जो कि सच में मेरे बहुत ज़्यादा काम आएगा। और सोचता है कि हाँ भाई पहले अपने बाप के पास जाता हूँ, बाप को जो चोट लगा ना वो ठीक करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए जाता है आवाज़ देता है पापा जी आप कहाँ यार, देखिए आपका बेटा आ चुका है। तो यह सुना तो उसका बाप बोलता है साले क्या हुआ भाई क्यों चिल्ला रहा है? तो यह सुना बेटा बताता है, मतलब शायन बताता है सुनिए ना पिछला मैंने आपको उंगली किया था ना जिससे आपका जो चोट वगैरह थोड़ा सा ठीक हुआ था, अब मैंने ना उसको 1 लेवल और बढ़ा दिया, इसके बाद मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपका जो भी चोट वगैरह ना सबका सब है ना अच्छे से ठीक हो जाए। और अपने बाप को ना उसके घाव पे उंगली करने लगता है कि हाँ भाई अब आपका ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो उसका बाप बोलते कि हाँ ठीक तो हो रहा है लेकिन आराम से कर रहा है, थोड़ा सा दर्द भी कर रहा है। तो बेटा बोलते कि हाँ शांत हो जाइए, थोड़ा सा तकलीफ होगा, और वो उंगली करके मतलब निकल जाता है बाहर। और बाहर आने के बाद सोचते कि अरे यार मेरे बाप ने 2-4 गाली भी दे दिया था, वो बस अपनी बीबी पे मतलब मेरी माँ के ऊपर गाली दे रहे थे, भाई कैसे पापा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं,
हाँ थोड़ा सा तो तकलीफ होगा यार, ऐसे कैसे भाई उंगली करना था, मतलब मेरा काम ही है, मतलब उंगली करूंगा घाव पे तभी जाके आपका घाव ठीक होगा। क्या करूँ, एबिलिटी ऐसा है, मतलब नाम ही है देखिए फिंगर ऑफ निर्वाणा, मतलब फिंगर से काम ही आता, तो अपना फिंगर यूज़ करना जरूरी है। कोई बात नहीं यार, अपनी बाप है, अपने बाप का यार कौन सा बात, मतलब बुरा मानने का कोई भी इसमें जरूरत नहीं है। और फिलहाल के मैं अपने पापा का जो घाव वगैरह मैंने ठीक कर दिया, जिस कारण उनका मौत नहीं हो गई। इससे पहले ना उनका जो घाव था ना बहुत ज़्यादा गहरा था, उनकी मौत लगभग 3 दिन बाद हो जाती, लेकिन आज है ना बहुत सारे दिन, मतलब 5-6 दिन हो चुके, अभी उनकी मौत नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपनी टेक्निक से उनका घाव वगैरह ठीक कर दिया। लेकिन इससे खाली मैंने घाव वगैरह ठीक किया है, उनका जो पावर वगैरह ना जो उन्होंने खो दिया है, जो पावर उन्होंने गवा दिया है, वो पावर उनको मिला नहीं है। तो ऐसा हो सकता है शायद, मतलब इसको और मैं अपडेट करूँगा ना, तब जाके मेरे पास ऐसी भी एबिलिटी आ जाए कि सामने वाले बंदे को मैं खाली ठीक ना कर सकूँ, मतलब खाली उसका घाव ना ठीक करके उसका जो पावर खो चुका है ना, वो पावर भी शायद उसके लाने में मदद करूँ। लेकिन फिलहाल के मेरे पास शायद पॉइंट नहीं है इसको अपडेट करने के लिए, तो मुझे और भी है ना ओरिजिनल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी इसको और अपडेट करने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाई इसको अपडेट करने पे मुझे ना लड़ाई की कोई टेक्निक मालूम चलेगा। मतलब भाई ये तो लोगों की मैं हील कर सकता हूँ, खुद को हील कर सकता हूँ, लेकिन भाई इसमें लड़ाई में कहाँ से काम आएगा भाई। नहीं ये मुझे कुंफू सिखाता, नहीं है मुझे कराटे सिखाता, नहीं कुछ सिखाता है। और प्लस लेकिन जो फिंगर ऑफ वाजरा है ना, जो कि मेरा परिवार जानता है, वो लड़ाई वाली एक टेक्निक जो है ना लड़ाई में यूज़ की जाती है, लेकिन उसका जो रैंक है ना वो बहुत ज़्यादा कम रैंक है। और उसको कंपेयर किया जाए ये वाली टेक्निक जो मुझे आता है फिंगर ऑफ निर्वाणा, ये उससे बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन भाई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो लड़ाई वाला टेक्निक है, वो एकदम अलग जगह पे काम आता है, लड़ाई करने में काम आता है, और ये भाई इसमें काम आता है, मतलब लोगों को हिल करने में काम आता है। मतलब दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग है। लेकिन भाई अगर मेरे पास दोनों रहते, फिंगर ऑफ निर्वाणा हिल करने वाला प्लस फिंगर ऑफ वाजरा लड़ाई करने वाला, तब तो मजा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं यार, एक मिल चुका है, ज़्यादा लालच मुझे करने नहीं चाहिए, कोई लालच बुरी वाला होती है। उससे तो अपने सारे नौकरों का आवाज़ देता हूँ, कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जितने भी नौकर है सबका सब सामने प्रकट हो जाओ। तो इसको सारे नौकर है ना सामने प्रकट हो जाते हो, कहते हैं कि हाँ महाराज क्या हुआ, आपका क्या ऑर्डर है। तो ये सुने हुए शायद उनसे कहता है अच्छा ठीक है मार्केट में जाओ, और मार्केट में सबसे गंदी बुक रहेगी ना, सबसे जो अश्लील बुक रहेगी ना, वो अश्लील बुक मेरे लिए लेके आओ। और साथ ही में ना मेरे लिए गाड़ी निकालो, मतलब पार्लर निकालो, मुझे कहीं पे जाना है, मुझे सबसे बड़ा ना खराब जगह पे ले चलो, मतलब वो उसी जगह वो वाली जगह पे ले चलो जहाँ पे वो सब होता है, मुझे वहाँ पे ले चलो। और ये सुन के सारे नौकरों भी हैरान करे, बाप रे लड़कों का क्या चलता है इसके दिमाग में। इसके बाद सीन शिप होता है अगले दिन, और जो पेन वाई रहता है ना वो भी शहर में आता है अपना, मतलब भेस बदल के, तो उसका भी नजर जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे जो दीवार वगैरह है ना, दीवार वगैरह पे ना बहुत सारे पेपर वगैरह चिपके हुए हैं, और पेपर वो सारे क्राइम वगैरह लिखे जो कि शाहयान ने किया है। जो देखने में सोचते हैं कि भाई ये तो शाहयान मतलब जिसका मेरा दुश्मनी है, तो उसका बेटे का है, मतलब यही मेरी प्रेमिका के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, मतलब यही मेरा दुश्मन है। और इसके बाप को मैंने बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है, जिसके बाद से मुझे सुनने में आया कि हाँ इसका बाप धीरे धीरे चल के मर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसका बाप मर रहा है, सारे गाँव वाले सारे शहर वाले ना उसके खिलाफ होकर इसने जो भी क्राइम किया ना उसके बारे में पूरा फोटो वगैरह, मतलब उसका पूरा है ना पोस्टर यहाँ पे छाप रहे। लेकिन भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो गाँव वाले हैं ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे खाली छिपका के ना छोड़ दिए, बाकी ऐसा कोई इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा। तब उसका ध्यान जाता है ना उससे थोड़े ही दूर है ना, कुछ लोग है ना आपस में बात करे, कुछ ना वहाँ पे डिस्कशन चालू है, तो उसको भी समझ आता है भाई ये क्या चालू है, भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई यहाँ पे चालू क्या है। इसलिए पास जाके देखते कि हाँ भाई वहाँ पे चल क्या रहा है। जहाँ जाने के बाद मालूम चलता है कि बूढ़ा आदमी ना सबको कहानी बता रहा है, तो दूसरा एक बंदा आता है कहता है कि हाँ भाई मुझे फिर से बताओ, पिछले बार में नहीं था इस कारण मैं नहीं सुन पाया। तो बूढ़ा आदमी बोलता अच्छा ठीक है एक बार और बता देता हूँ। अब बताता है कि देखो जो हमारे मतलब महाराज के बेटे ना शाहयान, उनकी शादी होने ली थी लुगो शाहयून नाम के एक लड़के के साथ, लेकिन बीच में ना उसका प्रेमी आकर ना शादी रोक दिया, जिसके बाद से ना जो शाहयान को भी ना वो लड़की अच्छी नहीं लगने लगी, और उन्होंने ना उस लड़की को पकड़ के ना कैद खाने में डाल दिया। और कैद खाने में डालने के बाद है ना उसके पास गए, उसको पूरा टॉर्चर किए, उसके साथ है ना अलग अलग स्टाइल में ना ढेर सारा उन्होंने संभोग किया, डॉगी स्टाइल में, ये स्टाइल में, वो स्टाइल में, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। और बताओ जो 36 पोजीशन थे, मतलब उन्होंने लगभग ना 100 से ज़्यादा पोजीशन ट्राई मारे, 100 से ज़्यादा बार उन्होंने किया था। उसमें जो 33 वाला था ना वो तो सबसे हार्ड था, उन्होंने मेंढक स्टाइल ऐसा ऐसा किया था, मतलब इसी जानबूझ के ना उसने अफवाह वगैरह फैलाई है। जो सुनने वाला ना सारे बंदे बोलते क्या भाई सच में ऐसा उसने ऐसा किया था, तो ये सुनने का दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई उसने ऐसा किया था। ये सारी बातें ना उसने अपने खुद बताई है, खुद जो वहाँ पे पोस्टर वगैरह है ना छपा हुआ उसके ऊपर खुद लिखा हुआ, तो जाके देख सकता है। तो दूसरा बंदा बोलते क्या भाई सच में ऐसा, यार अमीर लोग हैं ना उनके अलग ही कुछ नशे रहते हैं। और भाई अगर ये बात उसके प्रेमी को मालूम चलेगा कि उसके प्रेमिका के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तब तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। असल में शाहयान ने ये सब कुछ नहीं किया, उसने जानबूझ खाली अफवाह वगैरह फैलाया ताकि ये बात है ना मेन उसको मालूम चले, पैन वाई को मालूम चले, और बहुत ज़्यादा गुस्सा करे और इसको थोड़े से ओरिजिनल पॉइंट मिले। और सच में यहाँ पर जो पैन भाई रहता है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कसम खा लेता है कि साले शाहयान तो मिल जा, मैं तेरी चट्टी बनाऊंगा, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। उसके बाद सीन शो होता है शाहयान पे जो कि आराम से बैठा हुआ चाय वगैरह पी रहा है, तब नोटिस करता है कि हाँ उसके सिस्टम के अंदर है ना पैन वाई की तरफ से ना इसको नेगेटिव पॉइंट मतलब ओरिजिन पॉइंट इसको ढेर सारे मिल रहे। तब सोचता है कि हाँ भाई मैंने सुना है कि ये जो बंदा है ना पैन वाई इस दुनिया का ना चूजन वन है, मतलब जिसको ना भगवान ने खुद चुना है। तो सच में भाई मुझे विश्वास हो चुका है सच में भगवान ने इसको खुद चुना है। तो जितने भी बंदे द्वारा मुझे ओरिजिन पॉइंट मिले थे ना वो बहुत कम मिले थे, 0.001, लेकिन इसके द्वारा ना काफ़ी अच्छे खासे मुझे मिले। तो ऐसा भाई मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि भगवान ने इसे खुद ही चुना है। और मुझे ऐसे करके ना अपना कांड है ना कंटिन्यू रखना है ताकि ढेर सारे ओरिजिनल पॉइंट जल्द से जल्द मुझे मिल जाए, और जैसे मिलेगा मैं अपना जो स्किल है ना उसको अगले लेवल पे करूँगा। उसके बाद भाई बहुत मजा आएगा। ये
स्किल सच में बहुत ज़्यादा कमाल का है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।